वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। परम पूज्याः गुरवः भ्रातरः भगिन्यश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। एवं च सर्वे भी पुराण रसिकाः। आज विशेष रूप से त्रिवेणी संगम हो रहा है। यह दादाजी की कृपा से विश्व वंद्य कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी की प्रेरणा से हम यह पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान का प्रकल्प और उन्हीं की ही कृपा मात्र से हम ये पुराण का रसास्वादन कर रहे हैं। और दूसरे हमारे दादाजी ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय के संस्थापक हमारे गुरुजी जिनको भी हम दादाजी ही कहते हैं, पद्मश्री डायाभाई शास्त्री जी। और आज मनुष्य गौरव दिन है, जिनके कारण हम मनुष्य गौरव दिन मना रहे हैं, ऐसे तीसरे दादाजी। और आज हम हमारे लिए महत्व की बात इसलिए है कि हमें पुराण का स्वाध्याय करने के लिए विराजमान हुए हैं। और स्वाध्याय परिवार जिनको दादा कहता है, ऐसे दादाजी परम पूज्य पांडुरंग आठवलेकर शास्त्री जी दादाजी, उनका भी आज मनुष्य गौरव दिन, उनका भी जन्मोत्सव है। ऐसे ही दादाजी की त्रिवेणी संगम है। और गुरुजी भी हमारे परम पूज्य, जिनकी कृपा से आज मैं ये सब वक्तव्य करूंगा। और जो प्रत्येक क्षण में मुझे पदे पदे जहां जहां शंका हुई है, जहां जहां कुछ भी हुआ है, प्रातः काल से ही, प्रातः काल में सबसे पहले जब वहां विद्याभ्यास हो रहा था, तो प्रातः काल में वेदाध्ययनम, बाद में गुरु जी के सानिध्य में 6 से 7 बजे रोज विभक्ति ज्ञान। और आज उन्हीं की ही कृपा से विभक्ति से भक्ति में प्रयाण करने के लिए पुराण यात्रा में का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे गुरु जी परम पूज्य पंकज भाई गुरु जी को प्रणाम, परम पूज्य राजेश भाई गुरु जी, परम पूज्य भोगायता गुरु जी, भद्रेश भाई गुरु जी, विराजमान सब विद्वानों के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। और आज के हम तत्र तृतीयम गणपति खंडम, यानी यहाँ भी त्रिवेणी संगम ही है, तीसरा खंड जो है वो गणपति खंड है। और उसी का प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और नरोत्तम नर तथा नारायण को नमस्कार करके, देवी सरस्वती तथा व्यास को प्रणाम करके यह जय पुराण, यानी ये जो अपना पुराण है वो प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोल रहे हैं। नारद उवाच श्रुतं प्रकृति खंडम तद अमृतार्णव समुत्तमं सर्वोत्कृष्टमभिष्टं च मूढ़ानां ज्ञानवर्धनम। देवर्षि नारद जी बता रहे हैं कि हमने प्रकृति खंड सुना, जो अमृत सागर के समान श्रेष्ठ है और सर्वोत्कृष्ट भी है, क्योंकि ये पूरा जगत प्रकृति के आधार पर ही स्थित है। तो प्रकृति तो श्रेष्ठ है ही, और उसमें भी प्रकृति खंड भी सबसे श्रेष्ठ है। और अब सबके लिए मंगल करने वाला ऐसा चरित्र है। आज हमारे पास जन्मोत्सव बहुत है, क्योंकि उत्सव प्रिया खलु मानवाः। हम जो मनुष्य लोग हैं वो उत्सव को बहुत आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, और उत्सव को बहुत उत्साह से ही मनाना हमारी परंपरा है। क्योंकि आज पार्वती माता का भी जन्म होगा, कार्तिकेय का भी जन्म होगा, भगवान गणेश जी का भी जन्म होगा, और यह जन्मोत्सव ही जन्मोत्सव है। और भगवान का नाम ही जो इतने 3 बार जन्म होता है, तो वो भी त्रिवेणी संगम। आज ये भगवान की जन्मोत्सव को भी त्रिवेणी आज हमें यहाँ प्राप्त होगी, जिनमें से 2 जन्मों का विवरण ये 10 अध्याय में आता है। तीसरा कार्तिकेय जी का जो जन्म है वो हम कालांतर किसी और विद्वान वक्ता के मुख से सुनेंगे। तो भगवान प्रश्न करते हैं, कथम जग्ने सुरश्रेष्ठ पार्वत्या उदरे सुवे केन प्रकारेण तालवत्तादृशं सुतम। ये सुरश्रेष्ठ गणेश पार्वती के शुभ उदर से कैसे उत्पन्न हुए, देवी ने किस प्रकार ऐसा पुत्र प्राप्त किया, वे किस देवता के अंश है, ऐसे उन्होंने किस प्रकार जन्म लाभ किया, अर्थात क्या वे अयोनिज है अथवा योनि से उनका जन्म हुआ, जो कोई भी वर्णन है वो कृपा करके हमें सविस्तार कहिए। तब भगवान नारायण 10वें श्लोक में कहते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामि रहस्यं परमाद्भुतं पाप संतापहरणं सर्व विघ्न विनाशनम। नारायण कहते हैं कि हे नारद, मैं परम तथा अद्भुत रहस्य का वर्णन करूंगा। यह प्रसंग पाप संताप
हरण करने वाला तथा सर्व विघ्नों का विनाश करने वाला है। सर्वमंगलदं सारं सर्वश्रुति मनोहरं सुखदं मोक्षबीजं च पापमूलनिकृन्तनं दैन्यार्दितानां देवानां तेजोराशि समुद्भवा देवी संवृत्य दैत्योगान दक्षकन्या बभूवः। यह प्रसंग जो है वो समस्त मंगल का सार और सुनने में मनोहर, सुखदम सुखम ददाति हमको सुख देता है, मोक्ष देता है, हमारी जो जो इच्छाएं है वो सब पूर्ण करता है। और इधर लिखा है 12वें श्लोक के चौथी पंक्ति में, दैत्योगान दक्ष कन्या बभूवः। दक्ष जी की कन्या का ये जो चरित्र है, तो उसमें भी भगवान की कृपा से आज हम थोड़ा कुमार संभव का भी लाभ लेंगे, क्योंकि कुमार संभव में पार्वती माता का भी जन्म का वर्णन है, पार्वती माता और भगवान शिव के विवाह का भी वर्णन है, और कार्तिकेय जी की उत्पत्ति भी है, तीनों भी है। तो आज दोनों का जितना हो सके गुरु कृपा से तुलनात्मक अध्ययन करने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले माँ पार्वती की बात यहाँ बताई गई है। तो विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, यज्ञांगार्थमया सृष्टो हिमवान अचलेश्वर। हम मूल से ही देखेंगे तो ये जो विष्णु पुराण में लिखा गया है कि हिमालय की उत्पत्ति किस लिए हुई है, यज्ञों के लिए। और ब्रह्मांड पुराण में ऐसा लिखा है, शैलानाम हिमवंतम च नदीनाम चैव सागरम गंधर्वाणाम अधिपतिम चक्रे चित्ररथम विधि। क्योंकि ये पर्वतों में जो है वो हिमालय सबसे श्रेष्ठ है, नदियों में जब जगह वो सब जगह जाती है तो सागर श्रेष्ठ है, अधिपतियों में गंधर्व और चित्ररथ जो है वो श्रेष्ठ है। तो अब यहाँ से हम हिमालय की और मेना की कथा की थोड़ी उत्पत्ति की बात करेंगे, क्योंकि ये सीधे यहाँ तो सीधा दक्ष कन्या बभूवः, यानी सीधी दक्ष की कन्या यानी माँ पार्वती की उत्पत्ति एक ही पंक्ति में बताया गया है। अगर हम थोड़ा विस्तार से इसको जानने का प्रयत्न करेंगे तो कुमार संभव के श्लोक में लिखा है, प्रथम सर्ग में, समानसिं मेरुसखः पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिघ्नः मेना मुनीनामपि माननीया मात्मानुरूपां विधिनोपयेमे। कुमार संभव के प्रथम सर्ग के अष्टादश श्लोक 18वें श्लोक में लिखा गया है कि मेरु पर्वत का मित्र यानी हिमालय, पितरुओं के मन के संकल्प से जिनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसी मेना, और योगियों ने भी मेना के लिए हमारे शास्त्र में विष्णु पुराण में ऐसा लिखा गया है, मेना के लिए योगिनी शब्द उपयुक्त किया गया है कि वो योगिनी तुल्य है। वो दोनों बहनें हैं मेना और हरिणी, ये दोनों बहनों का वर्णन विष्णु पुराण में लिखा गया है। तेभ्यः शुभास्पदम जगने मेनका हरिणी तथा ते उभे ब्रह्मवादिन्यौ योगिन्यौ चाप्युभे द्विज, यानी दोनों को योगिनी नाम के संबोधन से किया गया है। और मेनका के लिए इसलिए योगिनी शब्द किया गया है क्योंकि वहां आगे जाके पार्वती का जन्म का वृत्तांत आएगा उस वजह से, और उन्होंने तप और आदित्य आदि कर्म किया है। ब्रह्मांड पुराण में भी लिखा गया है उसके विषय में, तेषां तु मानसी कन्या मेना नाम महागिरे पत्नी हिमवतो यस्याः पुत्रो मैनाक उच्यते। उनका जो पुत्र है वो मैना, उनके मन के संकल्प से उत्पन्न हुई मैना जो हिमालय की पत्नी है। हिमालय की उत्पत्ति हमने देखी कि हिमालय की उत्पत्ति किस लिए हुई है, यज्ञांगार्थम, यज्ञ की, और जो आदि सब कार्य है वो करने के लिए, यज्ञ की कार्य की संपूर्ति के लिए हिमालय की उत्पत्ति हुई है। उसी तरह से मैना की उत्पत्ति किस लिए हुई है, तो कि मैना की उत्पत्ति जो है वो पितरों के मन के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हुई है। और उनका जो कन्या का पुत्र है वो मेनाक, यानी उनका भाई पार्वती माता का। और पार्वती माता का भाई का भी वर्णन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने शास्त्रों में श्रुति में ऐसा बताया गया है कि पिता न ज्ञायते यस्य भ्राता यदि न विद्यते नोपयेत् चेतु ताम कन्याम धर्मलोप भयात् सुधि। पिता के हमको ज्ञान न हो या उसका भाई का भी ज्ञान न हो तो सज्जन व्यक्ति ऐसी कन्या का ग्रहण करते नहीं है। उस वजह से हमने मेनक का भी थोड़ा वर्णन किया। और कुमार संभव में प्रथम सर्ग में 19वें श्लोक में माँ पार्वती की उत्पत्ति का श्लोक आता है जो हम देखेंगे। जैसे यहाँ 12वें श्लोक में दिखाया गया है प्रथम अध्याय के, वैसे वहां भी प्रथम सर्ग के 19वें श्लोक में दिखाया गया है कि कालक्रमेणाथ तयोः प्रवृत्ते स्वरूपयोग्ये सुरत प्रसंगे मनोरमं यौवनमुद्वहन्त्या
गर्भो भवद्भूधर राजकन्या। समय जाने के बाद वहां हिमालय और मेनका के गर्भ से माँ पार्वती की उत्पत्ति हुई। और ताम जन्म ने शैलवधुम प्रपेदे, जो माँ पार्वती का जन्म है। और वहां लिखा गया है सुखाय तज्जन्म दिनम बभूवः, शरीरिणाम स्थावरण जंगमानाम सुखाय तज्जन्म दिनम बभूवः। माता जी का जो जन्म है वो कैसा हुआ कि सबके लिए आनंददायक, सबको दिशा प्रदिशा सब जगह आनंद पुष्प वृष्टि युक्त माँ पार्वती का जन्म हुआ। यहाँ से हम आगे फिर से ब्रह्मवेद पुराण में प्रविष्ट होंगे। वहां फिर तो आगे बहुत 70 सर्ग में कुमार संभव की तो पूरा वर्णन है, तो देखेंगे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे जहाँ आएगा। और माता जी का नाम का भी इधर चिंतन किया गया है। इधर दक्ष कन्या दिखाया गया है, कुमार संभव में पार्वती जी, उमा। तो उस विषय में भी कुमार संभव में ही श्लोक आता है कि माता जी का नाम उमा नाम क्यों हुआ, या हम पार्वती नाम क्यों कहते हैं। तो वहां दिखाया गया है ताम पार्वतीत्याभिजनेन नामना बंधु प्रियाम बंधु जनो जुहाव उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चात कुमाख्याम सुमुखी जगाम। पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, उस वजह से उनका नाम हुआ माँ पार्वती। और माँ ने ऐसा संबोधन किया अब तप मत करो, और उनका नाम हुआ उमा। अब आप तप जो है वो बंद कीजिए। और तप की बात जब आती है तो तप सब लोगों ने किया है। जैसे जैसे जहां हम देखे अपने शास्त्रों में कि तप का बहुत महत्व है, कि तपो ही दुरतिक्रम। तप जो है ना वो करना बहुत कठिन बात है। यद्दूरम यद्दुराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। जो हमारे से दूर है, कष्ट साध्य है, दूर है, वो सब किससे प्राप्त होता है, तप से साध्य होता है। और तप विषय में एक बहुत प्रसिद्ध सुभाषित है, राग द्वेषौ यदि स्याताम तपसा किम प्रयोजनम। राग द्वेषौ तावेव यदि न स्याताम तपसा किम प्रयोजनम। हमारे जीवन में राग द्वेष है तो तप की क्या आवश्यकता है। तो हमें जो है वो तप करना चाहिए। और हमारे जीवन में राग द्वेष नहीं है तो तपसा किम प्रयोजनम, तो तप का कोई प्रयोजन नहीं है। और रंभासुख संवाद में भी तप के विषय में कहा गया है तपोमयो ज्ञानमयो विजन्मा विद्यामयो योगमय परात्मा चित्ते धृतो नो तपसि स्थितेन वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम वृथा गतम अस्ति। अतः और भागवत जी में भी लिखा गया है विद्या तपोच विप्राणाम निश्रेयस करे हुए। विद्या और तप जो है वो विप्र के लिए सबसे श्रेष्ठ है। और हम यहाँ से आगे चलेंगे तो साच नामना ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक में साच नामना सती देवी स्वामिनो निंदया पुरा देहम संत्यज्य योगेन जाता शैल प्रियोदरे। जो हमने अभी एक कुमार संभव के विषय में सुना, ऐसे ही यहाँ वर्णन किया गया है कि दक्ष कन्या के रूप में आविर्भूत हुई उन सती नामक देवी ने अपनी पति की जब निंदा सुनी तो योगाग्नि से अपने देह का त्याग किया और द्वितीय जन्म में शैल पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई। ऐसी माँ सती का वर्णन हमने थोड़ा कुमार संभव में से भी देखा। आगे यहाँ बताते हैं शंकराय ददौ तां च पार्वतीं पर्वतो मुदा तां गृहीत्वा महादेवो जगाम विजनम वनम। पर्वत हिमालय ने मुदित होकर उस कन्या पार्वती को शंकर को प्रदान किया। भगवान ना जो भगवान के विवाह का वर्णन फिर वहां से आएगा। और महादेव निर्जन वन में फिर चले गए। वहां उन्होंने फिर दुर्गांग स्पर्श मात्रेण मदनान मूर्छितः शिवः मूर्छिता सा शिव स्पर्शात बुद्बुदेन दिवानिशम। फिर तो यहाँ से सहस्र वर्ष पर्यंतम 1000 वर्षों तक शंकर रमणरत हुए और योगीराज तनिक नहीं रुक सके, चेष्टा रहित हो गए। हे जगदीश्वर, अब जो है सब लोगों ने बारी बारी से भगवान की प्रार्थना की कि हे भगवान अब आप जो है वो इस रमण कार्य में से बाहर आइए, तो हम संसार की जो तारकासुर से ग्रस्त है पूरा जगत उसके विषय में हम चिंतन कर सकें। तो सब लोगों ने प्रार्थना की। सबसे पहले भगवान ने प्रार्थना की कि हे विधाता चिंता न करे, सब कुछ शुभ ही होगा। हे विधि, जो मेरे शरण में आते हैं उनको क्या दुख, लिखा है मई ये शरण आपन्ना तेषाम दुख कुतो विदे। जो भगवान की शरण में आते हैं उनको दुख कहाँ से होता है।
पर यहाँ दिखाया गया है कि यदि शंभु वीर्य किसी प्रकार पार्वती के उदर में पड़ जाएगा, तब देवता तथा राक्षस दोनों का नाशक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अब सब देवता लोग, इंद्र, सूर्य, फिर चंद्र, पवन आदि लोग बारी बारी सब एक दूसरे को बोलते हैं कि आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती जी विहार में थे, तो सब लोग जाने से डर रहे थे, कांप रहे थे। देवराज इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर ने वरुण से कहा, सब लोगों ने एक दूसरे से कहा। वरुण ने वायु से कहा, वायु ने यमराज से कहा, यम ने अग्नि से कहा, अग्नि ने सूर्य से कहा, सूर्य ने चंद्रमा से कहा। सब लोगों ने बारी बारी सबको कहा, नहीं आप जाइए, गुरु जी के पास तो मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा, ये जाएगा, वो जाएगा, ऐसा ऐसा करके सब लोगों ने बारी बारी जाने का इनको बोला, इन्होंने इनको बोला। अंत में सबसे पहले इंद्र जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। इस ये 10 अध्याय में स्तुति भी सबसे ज्यादा कही गई है। कुमार संभव में आता है 10वें सर्ग में कि स्तुति जो है ना, वो देवता लोगों को प्रिय है। मनुष्य को जो भी है वो स्तुति प्रिय ही है, अगर देवता लोगों को भी स्तुति प्रिय है। कि वचो वीर मधुरई सार्थ, 10वें सर्ग का 10वां श्लोक है। विनम्रेण मया स्तुतः प्रीतिमान भवेत् देवः स्तोत्रम कस्य न तुष्टये। ऐसा वहां लिखा गया है कि हम स्तुति करें, प्रीतिमान भवेत् देवः, देवता लोग भी प्रीतिमान हमारे ऊपर हो जाते हैं। कब? स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, जब उनकी हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो बारी बारी सबने, सबसे पहले इंद्र ने प्रशंसा की। किम करोषि महादेव योगीश्वर नमोस्तुते जगदीश जगद्बीज भक्तानां भयभंजन। आप भक्तों के दुख का निवारण करने वाले हैं। संबोधन भी इसी प्रकार ही दिया गया है कि क्योंकि यहाँ दुख का निवारण करना है, इसलिए भक्तानां भय भंजन, क्योंकि सब लोग जो है, देवता लोग जो लोग है, वो असुर तारकासुर से पीड़ित थे, इस वजह से उन्होंने यहाँ ऐसा भक्तानां भय भंजन भयार्त आर्त, 34वें श्लोक में चतुर्थ पाद में आर्त शब्द भी लिखा है, यानी दुखी हो रहे हैं। फिर सूर्य ने बारी बारी सब ने, सूर्य ने की किम करोषि महादेव जगताम परिपालक सुरश्रेष्ठ महाभाग पार्वती स नमोस्तुते, सबने। फिर चंद्र ने भी स्तुति की, पवन ने स्तुति की, योग ज्ञान विशारद शंकर ने सब स्तुति को सुना। तथापि वे पार्वती के भय के कारण अपनी वो अवस्था में से उन्होंने त्याग नहीं किया। तब देवादिदेव शिव ने देवगण को पुनः भयग्रस्त होकर स्तुति करते देखा। तब शिव ने पार्वती के साथ वह संपूर्ण वो विहार को त्याग किया। उसी समय भगवान का जो वीर्य है वो भूपतित हो गया। और जन्म संबंधित भगवान शिव की कथा का हम श्रवण करेंगे। तो द्वितीय अध्याय में हो गया था। गुरु जी को भी प्रणाम मेरा, नमो नमः गुरुवर्यः। द्वितीय अध्याय में हम भगवान शंकर से पार्वती का खेद और उनके द्वारा देवगण को शाप देना, यहाँ शाप की बात भी कही गई है। नारायण उवाच त्यक्त्वा रतिं महादेवो ददर्श पुरतः सुरान् पलायध्वमिति प्राह कृपया पार्वती भयात्। देवः पलायिता भीतः पार्वती शापहेतुना सर्वब्रह्माण्ड संहर्ता चकंपे पार्वती भयात्। दोनों जगह चतुर्थ पाद जो है वो पार्वती भयात, पार्वती भयात, माँ पार्वती के भय से यहाँ उन्होंने जो है वो कहते हैं, महादेव जब सूरत क्रीड़ा का त्याग कर सामने देवगण के देखा, तब उन्होंने पार्वती से भयभीत होकर देवगण के प्रति दयालु होकर तुम लोग यहाँ से अभी पलायित हो जाओ, यानी आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। उस समय ब्रह्मांड के संहारक महादेव भी भय से कांप रहे थे। जिनके कारण भय कांपता है वो आज महादेव भी कांप रहे थे। और तल्पाद उत्थाय सा दुर्गा न च दृष्ट्वा पुरःसुरान् समुत्थितं कोपवह्निं स्तंभयामास देहतः। तब देवी दुर्गा ने सैया से उठकर देखा कि यहाँ कोई देवता नहीं है। तब उन्होंने स्वदेह निर्गत क्रोधाग्नि को तत्काल स्तंभित कर दिया, यानी क्रोध में से थोड़े स्तंभित हुए। और अत्यंत रोष में भरकर भगवती ने देवगण को शाप दे दिया कि आज से समस्त देवता गण का जो वीर्य है वो निष्फल हो जाएगा तथा संतानोत्पत्ति शक्ति रहित सब हो जाएगा। शशाप देवितान देवा नतिरुष्टा बभूवः, ऐसा शाप दिया। और फिर तो भगवान शिव और शिवा एक दूसरे को देखने लगे, क्रोधित हुए और मधुर वचन से पुनः भगवान शिव ने स्तुति की कि हे भगवती, कथम रुष्टा गिरिश्रेष्ठ कन्ये धन्ये मनोहरे मम सौभाग्य रूपे च
प्राणधिष्ठातृ देवते, हे देवी, हे गिरिराज नंदिनी, तुम क्रोधित क्यों हो? आप तो धन्य है। यहाँ से भगवान शिव ने स्तुति की है कि मैंने सौभाग्य की मूर्ति रूपा, मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री, हे जगदम्बे, मैं तुम्हारी अभी क्या साधन करूं, कृपया आप हमें बताइए। फिर उनकी स्तुति करते हैं यहाँ 13वें श्लोक तक। और फिर माँ पार्वती जी 16वें श्लोक में बताती है, किम त्वाहम कथयिष्यामि सर्वज्ञम सर्वरूपिणम स्वात्मा रामम पूर्ण कामम सर्वदेह स्वस्थितम। भगवान शिव को बताती है कि प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, उनको सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वरूप है, आत्माराम है, पूर्ण काम है, तथा सभी शरीर में अवस्थित है। मैं क्या कह सकती हूँ? आप भी जानते हैं कि प्रभु, तदभंगेन यद्दुःखं तत्समं नास्ति च स्त्रिया कांतानां कांतविच्छेद शोकः परमदारुणः। हे देवादिदेव, हे सुरेश्वर, स्त्रियों का समस्त सुख तथा विभव जो है वो सत्पुरुषों के साथ, और स्त्रीगण हेतु उससे यदि पीड़ित हो जाए तो उनके लिए वो दुख असह्य होता है। जैसे यहाँ 25वें श्लोक में और 26वें श्लोक में पुत्र का महत्व दिखाया गया है कि जन्मांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम सद्वंशजात पुत्रश्च परत्रेह सुखप्रदः सुपुत्रः स्वामीर सुपुत्रः स्वार्मिणोश्च स्वामितुल्य सुखप्रदः कुपुत्रश्च कुलांगारो मनस्तापाय केवलम। पुत्रों का दिखाया गया है कि कौन सा पुत्रहीना नारी का जन्म निष्फल है, तप तथा दान से जो पुण्य लाभ होता है वह केवल परलोक में सुख प्रद है। यानी तप और दान से पुण्य प्राप्ति होती है। विशुद्ध वंशोत्पत्र पुण्य जो है वो इहलोक और परलोक में सुख का कारण होता है। मगर जो कुल कुपुत्र होता है, सुपुत्र क्या करता है, तो क्या वो इहलोक और परलोक में सुख का कारण होता है। मगर कुपुत्र तो जो है वो कुलनाशक, कुलांगार, भागवत जी के तृतीय स्कंद में भी आता है। तो ये जो कुपुत्र जो होता है उससे अजय वह माता पिता को मनस्ताप देने के लिए, मनस्तापाय केवलम, उन 26 के श्लोक में चतुर्थ पंक्ति में दिखाया गया है कि केवल मनस्तापाय, वो खाली पीड़ा देने के लिए। उनका कोई लोग होते हैं ना जो पीड़ा, अत्यंत पीड़ा प्रदान करते हैं, ऐसे पुत्र भी होते हैं। और उसका वर्णन किया है यहाँ भी हमें प्राप्त होता है कि सुपुत्र और कुपुत्र की व्याख्या 25वें श्लोक में और 26वें श्लोक में कि सुपुत्र कैसा होता है पर कुपुत्र कैसा होता है, जो इहलोक और परलोक में सुख भी प्राप्ति कराता है, ऐसा सुपुत्र। और जो केवल मनस्तापा या मन के ताप को ही जनित करता है बारंबार, उसको कुपुत्र कहा गया है। फिर आगे स्वामी अपनी भार्या के गर्भ में अंश रूपेण जन्म ग्रहण करता है। पतिव्रता रमणी माता समान होती है, वह सर्वदा हितकारिणी है। असाध्वी पत्नी शत्रु के समान सर्वदा दुखप्रद होती है, उनको असाध्वी कहा गया है। तत्पुत्र बीजम सुखदम तापनाशन कारणम मितम स्निग्धम सुरुचिरम प्रवक्तुम उपचक्रमे। यह कहकर पार्वती ने सिर नतमस्तक किया और भगवान शंकर हंसते हंसते हुए उन्होंने तत्पुत्र लाभ प्राप्ति हेतु अब जो है वो आगे तृतीय अध्याय में भगवान वाक्य कहेंगे। इसलिए ही पहले तो 25वें और 26वें श्लोक में सुपुत्र और कुपुत्र की व्याख्या बताई गई कि सुपुत्र हो तो ऐसा होता है, कुपुत्र हो तो ऐसा होता है। इसलिए अब यहाँ लिखा है कि सुपुत्र तत्पुत्र लाभ प्राप्ति हेतु सुख कर, जो हमारे संताप को हरे उसको ही पुत्र कहा जाता है, मनोहर हो, ऐसे रुचिहर वाक्य जो है अब तृतीय अध्याय में। अब तृतीय अध्याय की विशेषता बहुत सारी है, क्योंकि इसका वर्णन जो है गीता जी के 10वें अध्याय में भी हम कनेक्शन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में भी जो जो विभूति है, यहाँ भी तृतीय अध्याय में जो है वो सब विभूति का ही वर्णन किया गया है। बहुत सारी विभूति दिखाई गई है, एक एक को तो हम नहीं देख सकेंगे, मगर जितनी जितनी हमारे पास यहाँ हम स्पर्श करके निकलेंगे। महादेव उवाच शृणु पार्वती वक्ष्यामि तव भद्रं भविष्यति पायतः कार्यसिद्धिर्भवत्येव जगत्त्रये। हे पार्वती, मेरा कथन सुनो, वह तुम्हारे लिए कल्याणप्रद होगा। इस उपाय के अवलंबन द्वारा तीनों लोकों में कार्य सिद्धि होगी और सुखदम पुण्यदम सारम पुत्रदम सर्व सौख्यदम। अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ, सुखदायक पुण्यप्रद का सार रूप पुत्र सदा सर्व सुख प्रद है, यहाँ से शुरू होता है।
नदीनां च यथा गंगा देवानां च हरिर्यथा वैष्णवानां यथा हम च देवीनां त्वं यथा प्रिय। भगवान शिव जी ऐसा वर्णन करते हैं कि नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि श्रेष्ठ है, वैष्णवों में मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में हमने देखा कि वैष्णव में मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसे ही प्रिय देवी गण में आप प्रधान है। वर्णानां च यथा विप्रः, सभी वर्णों में ब्राह्मण, सभी तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात। और भगवान ये पारिजात वृक्ष जो है ना, भगवान शिव की जो सैया है, कुमार संभव में वर्णन आता है कि सपारिजातो भव पुष्पमैया, माता जी की जो सैया थी वो पारिजात पुष्प की रहती थी। तो ऐसा भी वर्णन वहां आता है। पत्तों में तुलसी, पुण्य प्रदा में तिथियों में एकादशी। और आज का जो है वो श्लोक है रविवार वाराणाम यथा पुण्य प्रद शिवे। वारों में 7वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक के तीसरे पाद में दिखाया गया है रविवारश्च वाराणाम, वारों में रविवार। तो आज रविवार में ही हम पुराण सत्संग कर रहे हैं। तो हमारे पंकज गुरु जी ने, राजेश भाई गुरु जी ने, सब विद्वान गुरु जी ने तो निश्चित किया है कि हमको रविवार को ही स्वाध्याय करना है। तो ये शास्त्र में से ही लिया गया है, जो आज हमें प्रमाण प्राप्त हो रहा है कि यहाँ से लिया गया है कि रविवारश्च वाराणाम, रविवार को ही स्वाध्याय करना। हम स्वाध्याय कर रहे हैं। फिर मासों में मार्ग शीर्षोहम, तो गीता जी में भी लिखा है मासानाम मार्ग शीर्षोहम, दोनों का यहाँ समान है। फिर ऋतुओं में वसंत, वर्षों में संवत्सर, युगों में कृतयुग, पूज्य में विद्या प्रदाता, गुरुगण में माता, माता जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, आप्तगण में पत्नी, विश्वस्त में मन। और गुरुगण में जो माता लिखा है, तो पाठशाला के समय में तो गुरु माता के सानिध्य में के भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। पूज्य भदेश भाई गुरु जी भी विराजमान है, गुरु जी को भी प्रणाम। और गुरु माता के साथ भी वहाँ गुरु जी के घर पे भी बहुत भोजन किया है, आनंद किया है, वहां से अध्ययन प्राप्त किया है। पूज्य भोगायता गुरु जी के घर से भी अनुसुईया दीदी के हाथ से भोजन किया है। और भद्रेश भाई गुरु जी के गुरु माता, हमारे गुरु माता जी डॉली दीदी के हाथ से भी बहुत बार भोजन प्राप्त किया है। तो यहाँ शास्त्र में भी लिखा गया है कि गुरुगण में माता, आप्तगण में पत्नी, विश्वस्त में मन, धनों में रत्न, प्रियगण में पति, बंधुओं में पुत्र और वृक्ष में कल्प वृक्ष। फिर यहाँ तो दिखाया गया है आगे फलों में आम्रफल, वर्षों में भारत वर्ष। ये हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ बात है कि जहाँ हम निवास कर रहे हैं। और यहाँ ये एक बार पहली बार भारत तो अभी आया ही है, और ये 10 अध्याय में भाई बहुत बार भारत शब्द आता है। आगे भी हम जब पुण्य व्रत की बात करेंगे तब ये व्रत हम भारत में करें तो इतने जन्म में ये प्राप्त हो सकता है। यानी 6-7 बार ये 10 अध्याय में ही भारत शब्द का उल्लेख आया है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हम कर रहे हैं, और भारत में हमारा तो जन्म स्थान भी भारत है, कर्म स्थान, हमने तो भारत में ही जन्म प्राप्त किया है। तो हमारे लिए खूब गौरवपूर्ण बात है कि शास्त्रों में भी भारत का बहुत वर्णन दिखाया गया है। यहाँ से ही शुरू होता है, सबसे पहली बार यहाँ भारत शब्द आता है कि वर्षाणाम भारतम यथा। फिर वृंदावनम वनानाम च शतरूपा च योषिताम यथा काशी पुरीणाम च, पुरियों में जो है वो काशी, तेजस्वियों में भगवान सूर्य, आकाश गमनकारी में चंद्र, सुंदरों में भगवान कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में भगवान कपिल, वानरों में हनुमान जी, क्षेत्रों में ब्राह्मणों का मुख, यश प्रदों में विद्या, सब वर्णन किया गया है। और अंतिम में लिखा है 15वें श्लोक में विभवानाम हरिकथा सुखानाम हरिचिंतनम, हमारे लिए सबसे ज्यादा जो सुख है वो जीवन में क्या है, हरिचिंतन। जीवन में हरिचिंतन करते रहे तो हमारे लिए वो सबसे सुखकारी फल है। क्योंकि इसीलिए माँ कुंती ने शायद दुख की याचना की है कि दुख में भगवान का स्मरण होता रहे हमें जीवन में। सुख से जो हमारे लिए जीवन में सुख है वो हरिचिंतन है। स्पर्श में पुत्र स्पर्श, और खल हिंसों में जो है वो खल दुष्ट को प्रधान बताया गया है। फिर तो पापों में झूठ, व्यभिचार, पापियों में व्यभिचारिणी नारी, पुण्य में सत्य वचन। फिर से आता है सत्यम तपसाम हरिसेवनम, तप में हरि सेवा। न हम तप न कर सके तो हरि की सेवा तो कर ही सकते हैं। हम भगवान का नाम स्मरण तो करते हैं, मगर कभी भगवान के मंदिर में जाए तो सेवा तो हम कर ही सकते हैं, जो भी हमारे से
शारीरिक हो, कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, जो भी सेवा हो सके वो कर सकते हैं। घृत में गोघृत, तपस्वी गण में ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तु में अमृत, और हमारे पास तो साक्षात अमृतलाल गुरु जी ही यहाँ विराजमान है। तो हमारे लिए तो वो सबसे बड़ी विभूति की बात है और सबसे लिए आनंद की बात है। पुण्यप्रद में जल, शुद्ध में अग्नि, धातु में स्वर्ण, मिठाई में मिष्ट यानी मधुर भाषण, पक्षीगण में वैनतेय गरुड़, हस्ती में ऐरावत, योगी गण में सनत कुमार, देवर्षियों में नारद, गंधर्व में चित्ररथ। यानी ये जो पूरा वर्णन जो है वो 10वें अध्याय में गीता जी में भी आता है, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 11वें स्कंद में आता है, और यहाँ भी आज हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसा ही पूरा वर्णन है। फिर 28वें श्लोक में लिखा है, महान विराट च स्थूलानाम सूक्ष्माणाम परमाणुकः यथेन्द्र आदितेयानाम दैत्यानाम च बलिर्यथा। शक्तिमानों में, स्थूलों में शक्तिमानों में महादेव, स्वयं महादेव जी कह रहे हैं कि शक्तिमानों में भगवान भगवान स्वयं महादेव जी, स्थूलों में महाविराट, सूक्ष्म में परमाणु, अदिति पुत्र में इंद्र, और दैत्य में बलि को प्रधान बताया गया है। फिर तो दाता में दधीची, साधुगण में प्रहलाद, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्र में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा, धनुर्धारी गण में राम लक्ष्मण, सब लोग जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है सब लोगों का वर्णन किया गया है। और 31वें श्लोक में बताते हैं, और जो 30वें श्लोक में दिखाया गया, यथा कृष्णो व्रता नाम पुण्यकम यथा, यहाँ से जिस चौथे अध्याय में 5वें अध्याय में जिसका वर्णन आएगा, ऐसा लिखा गया है कि इसी प्रकार सभी व्रत में श्रेष्ठ जो व्रत है वो यहाँ पुण्यक नाम के व्रत की यहाँ विधि विधान दिखाया गया है कि ये पुण्यक व्रत जो है वो सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है, और ये व्रत जो है वो देवताओं के लिए बताया गया है। तो व्रतम कुरु महाभागे त्रिषु लोकेषु दुर्लभम सर्वश्रेष्ठश्च पुत्रस्ते व्रतादेव भविष्यसि। हे महाभाग, तुम त्रैलोक्य दुर्लभ यह व्रत का अब आचरण शुरू करो। कारण इसलिए क्योंकि ये व्रत जो है मनुष्य के लिए तो बहुत सारे व्रत दिखाए गए हैं कि हमको ये व्रत करना चाहिए, ये व्रत करना चाहिए, और व्रत से सब प्राप्त होता है। मगर ये जो व्रत की, क्योंकि यहाँ विधि विधान हम चौथे अध्याय में, 5वें, छठे सब अध्याय में देखेंगे, वो इतनी दुर्लभ दुर्लभ वस्तुओं का वर्णन किया गया है कि 1 लाख चीज हमको ये लानी है, 100 चीज ये लानी है, तो ये मनुष्य से संभव नहीं हो सकता। इसलिए व्रत में वहां लिखा गया है स्पष्ट कि, और यहाँ भी लिखा है कि जब व्रत, सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत जो है वो भगवान कृष्ण का आश्रित जो व्रत है, पुण्यक नाम का व्रत है, वो व्रत है। और फिर से भारत का वर्णन आता है 33वें श्लोक में, हरि मंत्रम गृहीत्वा च हरि सेवां करोति यः भारते जन्म सफलम स्वात्मनः स करोति च। जो भारत में जन्म लेकर हरि मंत्र पाकर हरि सेवा कर कर जो ये सब कार्य करता है, भारते जन्म सफलम, उसका जन्म जो है, उसका जन्म लेने का कार्य सफल हो जाता है। और फिर क्या लिखा है, और वो सबका उद्धार भी करता है। उद्धृत्य कोटि पुरुषान वैकुंठम याति निश्चितम श्री कृष्ण पार्षदो भूत्वा सुखम तत्रैव मोदते। और वो अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अंत में वैकुंठ गमन में जाता है, और श्री कृष्ण का पार्षद बनकर वहां सुखी होकर मुदित होकर निवास करता है। और ये व्रत जो है, इसीलिए अब यहाँ से जो आगे बात करेंगे वो पुण्य व्रत की बात करेंगे। अंतिम में तो फिर लिखा है, हे गिरिजय, तुम यह दुर्लभ मंत्र ग्रहण करो, जप मंत्रम व्रते व्रते तत्र पितृणाम मुक्ति कारणम। और ये व्रत जो है, अब इस व्रत का प्रारंभ करो, तस्यै ददौ च संप्रीत्या कवचम स्तोत्र संयुतम पूजा विधान नियमम कथयामास ताम मुने। आगे जो व्रत कथन करेंगे वो पूजा विधान कैसे करना चाहिए, इसका जो व्रत नियम जो है वो 4th अध्याय में हमें दिखाया जाएगा। इसी के अनुसार 3य अध्याय को भगवान के चरणों में समर्पित करके 4th अध्याय में प्रारंभ करते हैं, जहां हमने 3रे अध्याय के 30वें श्लोक में सुना कि पुण्यक नाम का व्रत जो है वो भगवान कृष्ण के आश्रित लोगों को करना चाहिए, और जो जो व्रत है वो हमारा सब मनोरथों की पूर्तिदायक होता है। तो उस व्रत का हम यहाँ 4th अध्याय से प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है पुण्यक व्रत का पूरा विधि विधान। वो व्रत क्या है, वो व्रत कैसे करना चाहिए, वो व्रत से क्या लाभ होता है, इस सब का वर्णन जो है पार्वती माता वो सब प्रश्न पूछेंगी यहाँ से आगे। सबसे पहले भगवान नारायण बोलते हैं, नारायण उवाच श्रुत्वा व्रतविधानं च दुर्गा संहृष्टमानसा
सर्वं व्रतविधानं च संप्रष्टुमुपचक्रमे। श्री नारायण मुनि कहते हैं, देवी पार्वती इस व्रत का वर्णन कर अत्यंत आह्लादित हो गई। पार्वती माता है आ व्रत नु श्रवण, माँ पार्वती ने इस व्रत का श्रवण किया तो अत्यंत आह्लादित हुए। और अब यहाँ से पार्वती माँ पूछती है कि कानि व्रतोपयुक्तानि द्रव्याणि च फलानि च समयं नियमं भक्ष्य विधानं तत्फलं प्रभो। कि ये सर्वं व्रत विधानं मां वद वेद विदाम्बर। हे नाथ करुणा सिंधो दीनबंधो परात्पर। भगवती पार्वती माँ कहती है कि हे वेदों में श्रेष्ठ, हे नाथ, हे करुणा सागर, परात्पर, दीनबंधु भगवान, अब इस व्रत जो विधान है वो मुझे आप कृपा करके बताइए कि इस व्रत का क्या फल है, क्या द्रव्य है, क्या विधान है। और यहाँ मुझे एक उत्तम पुरोहित, पुष्प चयन करने वाला ब्राह्मण तथा व्रत के द्रव्यों के लिए आने वाला भृत्य, वो सब नियुक्त कर दीजिए। शायद यहाँ से ही सब नियुक्त करने की भी परंपरा आई होगी, क्योंकि जो भी कोई वस्तु हो, जैसे आजकल जो होता है सब पूजा करवाने जाते हैं तो बोलते हैं पंडित जी आप ये सब लेके आना। तो वो शायद जो परंपरा शुरू हुई है वो यहाँ से हम कह सकते हैं। माँ पार्वती माँ ने पहली बार कहा था कि भाई आप ये वस्तु लेके आना, आप ये वस्तु लेके आना, आप ये लेके आना। तो जो आज भी वो चल रहा है कि नहीं आप सब, वो सब आप ही लेके आना, तो वो भी वर्णन किया गया है। उन सभी आप आयोजन कर दीजिए, सबको बोल दिया कि आप ये आयोजन करवा दीजिए, ये आयोजन करवा दीजिए। और त्रिणाम स्वामी च सर्वदः, पंचम श्लोक के चतुर्थ पंक्ति में लिखा गया है, स्वामी ही स्त्रियों का सर्वतो भावे न स्वामी होता है, वह नारी के लिए सर्व होता है। अब यहाँ जो श्लोक आता है छठा, वो हम दूसरे स्थान पे भी देखते हैं कि पिता कौमार काले च सदा पालन कारक वर्ता मध्य सुतः शेषे त्रिधावस्था सुयोषिताम। यानी जो नारी की जो होती है वो तीन अवस्था दिखाई गई है हमारे शास्त्र में कि कुमार अवस्था में उसका पालन पिता करते हैं, युवा अवस्था में यानी मध्यम अवस्था में उसका पति पालन करता है, और वृद्धा अवस्था में उसका पुत्र पालन करता है। तो शास्त्रों में भी हम देखते हैं पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वार्धक्ये, स्वातंत्र मर्हति। वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और कन्या का महत्व यहाँ दिखाया गया है। कन्या है तो पूज्य भोगायता गुरु जी के एक श्लोक में है, कन्या पितृत्वम खलु भागधेयम। कन्या जो है वो पिता के लिए परम सौभाग्यशाली है। कन्या भवंती कमनीय रूपा स्नेहान्विता सत्सव स्वभावा चेतोब्धिबद्धा भुविचंद्रिकेयम कन्या पितृत्वम खलु भागधेयम। कन्या पितृत्वम खलु भागधेयम, यानी पिता के लिए सबसे जो बड़े भाग्य की बात है वो कन्या होती है। फिर वृद्धावस्था में उसका पालन पुत्र करता है, ऐसी तीन अवस्था दिखाई गई। और जो ये तीनों अवस्था उसी के समय में प्राप्त करती हैं उसी को ही पूर्ण सौभाग्यशाली कन्या कहा गया है। जो मध्यम प्राप्त करती है उसको मध्यमा भाग्यवती कहा गया है। और जो ये बंधु तीनों में से अभाव रहता है उनको जो है वो भाग्यहीना कहा यानी अधमा कहा गया है। और अपने बंधु त्रय के पास पिता, पति और पुत्र क्रमशः रहने वाली को त्रैलोक्यम प्रशंसित होती है। एतेषां च समीपस्था प्रशंस्या सा जगत्त्रये, तीनों जगत में वो प्रशंसित होती है। हे भगवान सर्वात्मा, सर्वसाक्षी, सर्वज्ञ, आप मुझे स्वसुखार्थ पुत्र हेतु वर दीजिए। 10वें श्लोक में कहा गया, देहि मह्यम पुत्र वरम स्वात्म निर्वृत्ति हेतुकम। जो है मुझे आप ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए। तो भगवान महादेव जी कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि विधानम नियमम फलम फलानि चैव द्रव्याणि व्रतयोग्यानि यानि च। अब यहाँ से पूरी शुरुआत होती है कि ये व्रत को आप ग्रहण कीजिए, ये व्रत का आप पालन कीजिए, कि व्रतानुष्ठान की पद्धति, नियम, फल, क्योंकि नियम के बिना तो कुछ वस्तु संभव नहीं हो सकती जीवन में। तो ऐसा नियम, फल, उसके उपयोगी द्रव्य, ये व्रत जो है भगवान शिव यहाँ से कहना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले लिखा है 100 ब्राह्मण, ब्राह्मण 100 लोग होने चाहिए। द्रव्य ले आने के लिए 100 भृत्य यानी 100 दास सेवक, 1 शतलक्ष दासी, वेद वेदांग पारंगत, समस्त व्रतानुष्ठान में निपुण, हरिभक्तों में अग्रगण्य, सर्वज्ञ, ज्ञानी, प्रवर तथा सर्वांश में मेरे ही समान सनत कुमार को पुरोहित के रूप में नियुक्त करो। और भगवान सनत कुमार को मुख्य पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जाता है। फिर
ये व्रत का प्रारंभ किस दिन करना चाहिए? तो यहाँ लिखा है 70वें श्लोक में, माघ शुक्ल त्रयोदश्याम व्रतारंभ शुभ प्रिय। ये व्रत का प्रारंभ माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रारंभ करना चाहिए और यह अत्यंत शुभप्रद है। इससे पहले दिन में मस्तक का केश संस्कार करके सर्वांग स्नान आदि से निर्मल होके उपवास रहना चाहिए तथा यत्नतः वस्त्रादि सब रख के जो व्रती इस व्रत का अनुष्ठान के प्रति श्रद्धावान करके जो व्रत करता है उसके सब मनोरथ जो है वो पूर्ण होते। यानी हमको ये व्रत जो है आचमन प्राणायाम भगवान हरि का स्मरण करके शुद्ध वस्त्र धारण करके संकल्प्य वेद विहितम व्रतमे तत्समाचरेत व्रते द्रव्याणि नित्यानि चोपचारास्तु षोडश। षोडशोपचार पूजा भगवान की यहाँ से दिखाई गई। 24वें श्लोक में लिखाया गया है कि और उपचार जो भगवान के यहाँ जो हम करते ही है, हम अवगत है सब इससे। आसनम स्वागतम पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयकम स्नानीयम मधुपर्कम च वस्त्राण्याभरणानि च सुगंधि पुष्पधूपम च दीपनैवेद्य चंदनम जग्नसूत्रम च तांबूलम कर्पूरादि सुवासितम द्रव्याण्येतानि पूजायाश्चांगरूपाणि सुंदरी देवी किंचित हीनेन चांगहानि प्रजायते। 3 श्लोक में ऐसा वर्णन किया गया है षोडशोपचार पूजा का। पर यहाँ हमें षोडशोपचार का तो ख्याल है, मगर 26वें श्लोक के चतुर्थ पाद में लिखा है अंग हानि प्रजायते। यदि हम जो पूजा यदि कोई छोड़ देते हैं तो वो पूजा को अंगहीन पूजा बताई गई है। और अंगहीन पूजा का क्या फल है? तो कहते हैं अंगहीनम च यत्कर्म चांगहीनो यथा नर अंगहीने च कार्ये च फलहानि प्रजायते। अंगहीन कर्म हो तो अंगहीन मनुष्य के समान कहा गया है। यानी अंगहीन कार्य करने से हमको फल की हानि होनी है। यानी उस वजह से हमको जो कोई भी कर्म करते हैं वो संपूर्ण, कोई यदि हमारे पास उपचार के लिए वस्तु नहीं है तो हमें वहां अक्षत अर्पण करके या कोई भी ऐसी वस्तु अर्पण करके, मगर हमें पूजा को अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। यानी कोई भी उपचार जो है वो हमको अधूरा नहीं रखना चाहिए, ऐसा हमको दिखाते हैं। फिर तो आगे लिखा है कि प्रतिदिन 108 पारिजात पुष्प विष्णु को रूप लाभ के लिए प्रदान किया जाएगा। सबके अंतिम पंक्ति में दिखाया गया है कि रूप प्राप्ति के लिए। फिर 29वें श्लोक में वर्ण सौंदर्य हेतवे, वर्ण सुंदरता को प्राप्त करना है तो क्या अर्पण करना पड़ेगा? तो दिखाया गया है श्वेत अक्षत चंपक पुष्प और कितने? 1 लक्ष, खाली 1 लक्ष, ज्यादा नहीं, 1 लक्ष ही अर्पण करने हैं। आगे दिखाया गया है कि यह हरि को परम भक्ति के साथ अपने वर्ण तथा सौंदर्य के लिए अर्पित करने चाहिए। मुख सौंदर्य के लिए फिर से 1 लाख कमल अक्षत वो सब अर्पण करने चाहिए। अब तो हम सब चतुर्थ पद का ही श्रवण करेंगे। नेत्रयोर दीप्ति है तवे, नेत्र की दीप्ति प्राप्त करनी है तो हमको अमूल्य रत्न रचितम दर्पणानाम सहस्रकम। फिर चक्षुषो रूप हेतवे, केश सौंदर्य हेतवे, तासा सौंदर्य हेतवे, वर्ण सौंदर्य हेतवे, मुक्ता फलानां लक्ष्यं च दत्त सौंदर्य दंत सौंदर्य हेतवे देयम गोलोकनाथाय शैलजे भक्ति पूर्वकम। ये इतना सारा हमको सब अर्पण करना चाहिए। हमने पहले से शुरुआत से सुना 100 ब्राह्मण से लेके यहाँ तक अभी हमारी परंपरा जो है वो भी चालू ही है कि व्रत कैसे ऐसे प्रकार से करना चाहिए। फिर आगे दिखाते हैं रत्न गेन्दुकलक्षं च गंड सौंदर्य हेतवे महेश्वराय दातव्यं व्रत शैलेन्द्र कन्यके कर्ण सौंदर्य हेतवे स्वर सौंदर्य हेतवे वाक्य सौंदर्य हेतवे। हमें क्या करना चाहिए? ऐसा 41वें श्लोक में भी दिखाया गया है कि वाक्य सौंदर्य की प्राप्तता करनी है तो हमें भगवान को जो है वो सुधा पूर्णम च कुंभानां सहस्रम रत्न निर्मितम देयम कृष्णाय देवेशी वाक्य सौंदर्य हेतवे। तब हमें वाक्य की सुंदरता की प्राप्त होगी। फिर दृष्टि सौंदर्य हेतवे, गल सौंदर्य हेतवे, बाहु सौंदर्य हेतवे, नख सौंदर्य हेतवे, वक्ष सौंदर्य हेतवे। सब हमें जो ये जो जो चीज बताई गई है वो सब चीज को अर्पण करना है। देह सौंदर्य हेतवे, नाभि सौंदर्य हेतवे, श्रोणी सौंदर्य हेतवे, पाद सौंदर्य हेतवे, मूर्ध सौंदर्य हेतवे। और फिर जैसे जैसे हास्य सौंदर्य हेतवे,
शील सौंदर्य हेतवे, मन सौंदर्य हेतवे, प्रिय राग विवृद्धये। और जो 62वें श्लोक में दिखाया गया है, स्वामी सौभाग्य हेतवे, स्वामी को भी सौभाग्य के रूप में प्राप्त करना है तो हमें एक ये वस्तुओं को अर्पण करनी चाहिए। मगर हमें तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, भागवत जी में लिखा गया है। फिर तो 65वें श्लोक में दिखाया गया है, वाद्यम नाना प्रकारम च कांस्य तालादिकम परम व्रते संपत्ति वृद्ध्यर्थम श्रीहरिम श्रावये दुरति। हमें सब कुछ अर्पण करना चाहिए। फिर स्वामी की भोग की वृद्धि की हेतु पायस, मालपुआ, वड़ा, घृत शक्कर मिश्र खीर भक्ति भाव से भगवान हरि को प्रदान करनी चाहिए। और कितने लोगों को भोजन कराना चाहिए वो लिखा है 70वें श्लोक में कि ब्राह्मणानां सहस्रम च प्रत्यहम भोजयेद व्रति स्वात्मनः सस्य वृद्ध्यर्थम व्रते जन्मनि जन्मनि पुष्पांजलि शतम देयम नित्यम पूर्णम च भोजने प्रणाम शतकम देवी कर्तव्यम भक्ति वृद्धये। व्रती को चाहिए वह नित्य 1 सहस्र ब्राह्मणगण को भोजन कराना चाहिए। और हम पुराण सत्र में सब प्रतिदिन वह हरिद्वार में, वह दाणु में हो, कोई भी स्थान में हो, हम सब लोग इतने आनंद से भोजन करते हैं। और सब जो विद्वान जो हमारे पास गुरुजन हमको प्राप्त हुए हैं, वो एक एक गुरुजी हमारे लिए सहस्र नहीं मगर लक्ष लक्ष के बराबर है, ऐसे हमारे को गुरुजी प्राप्त हुए हैं। और वो सब भी भोजन करते हैं तो हमें भी ये भोजन का कराने का फल जो है वो पूज्य गुरु जी को और हम सबको प्राप्त होता है। और ये पुण्य व्रत जो है वो किसी न किसी तरह से तो हम पूर्ण करने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। फिर आगे लिखा है, कृष्ण भक्ति की वृद्धि हेतु 3 पुष्पांजलि की पूजा देकर 100 बार भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए। बारी बार भगवान को प्रणाम करके षण्मासांश्च हविष्यान्नम मासान पंच फलादिकम हविः पक्षम जलम पक्षम व्रते भक्षेत सुव्रते। क्रमशः व्रती नारी 6 मास तक हविष्यान्न, 6 मास तक फल, 1 पक्ष पर्यंतम हवि, 1 पक्ष तक मात्र जलपान करना चाहिए। ऐसे ये व्रत जो है नित्य रत्न के 100 दीपक सतत जलाए रहने चाहिए। रात्रि में कुशासनासीन होकर व्रतकाल पर्यंत रात्रि जागरण करना होगा। जागरण से व्रती को ज्ञान वृद्धि होती है, ऐसा यहाँ दिखाया गया है कि हम जागरण करते हैं। 74वें श्लोक में लिखा है, ज्ञान वृद्धिर जागरणे, जागरण करते हैं हम तो हमारी ज्ञान की वृद्धि होती है। और सुबुद्धिर मूल भोजने, फल मूल भोजन से सुबुद्धि का लाभ होता है। व्रत काल में व्रती को चाहिए वह लोभ, मोह, क्राम, क्रोध, भय, शोक, विवाद आदि का त्याग करना चाहिए जो हम सब व्रत में देखते आए हैं। और इन सब को त्याग हम करेंगे तब व्रते क्रीड़ा विवृत है, तब हमारी जो व्रत की है वो पूर्ति होगी। फिर 80वें श्लोक में दिखाया गया है, देया व्रत समाप्तौ च दक्षिणा विधि बोधिता अन्याम समाप्ति दिवसे कथयिष्यामि दक्षिणाम एतद्व्रतफलं देवी दृढ़ा भक्तिर्हरौ भवेत् हरितुल्यो भवेत् पुत्रो विख्यातो भुवनत्रये। जब हम सब ऐसी वस्तु को अर्पण करेंगे, व्रत पूर्ण हो जाने पर प्रतिष्ठा करें, 360 वस्तु युक्त कंबल, भोजन, यज्ञोपवीत, उपहार आदि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। 360 ब्राह्मणों को भोजन, फिर तिल की आहुति, स्वर्णदान, दक्षिणा सब प्रदान करना चाहिए। और अंत में जो है, जब हम इस नियम से व्रत विधान करेंगे तब आपको हरितुल्यो भवेत् पुत्रो, तब भगवान हरि के तुल्य पुत्र की प्राप्ति होगी। सौंदर्यम स्वामी सौभाग्यम ऐश्वर्यम विपुलम धनम सर्ववांछित सिद्धीनाम बीजम जन्मनि जन्मनि। उसी प्रकार जो है, हे साध्वी इसे संपन्न करो, तुमको पुत्र लाभ अवश्य होगा। और यह कहकर भगवान शिव मौन हो गए। और यहाँ अंतिम विशेष टीका में दिखाया गया है, जो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो व्रत है वो व्रत पार्वती देवी के लिए ही कहा गया है। इसका साधन पृथ्वी पर के सम्राट भी नहीं कर सकते। यहाँ जो दिखाई गई है वो कोई भी ऐसी चीज जो है, समग्र धरती पर इतना धन रत्न ही नहीं है कि जो पुष्प जिस मात्रा में कहे गए हैं उनका उन मात्रा में मिलना असंभव है। यानी यह जो व्रत है
वो मात्र देवी हेतु ही बताया गया है, यानी पिता लोगों को इस व्रत का आचरण करना चाहिए। फिर चतुर्थ अध्याय को भगवान के चरणों में अर्पण करके पंचम अध्याय में हम प्रारंभ करते हैं। तो पुण्य व्रत का कथा का वर्णन और महात्म्य। नारायण उवाच श्रुत्वा व्रतविधानं च दुर्गा संहृष्टमानसा पुनः प्रपच्छ कान्तं सा दिव्यव्रतकथां शुभाम्। नारायण ऋषि कहते हैं, दुर्गा ने यह व्रत विधान प्रसन्न मन से सुनकर अपने पति से पुनः यह दिव्य व्रत कथा पूछा कि अब इस व्रत को किस किसने किया और किन्होंने किन पुत्र की प्राप्ति की, इसका वर्णन आता है। पार्वत्युवाच किमद्भुतं व्रतं नाथ विधानं फलमस्य च अधिकां तत्कथां ब्रूहि व्रतं केन प्रकाशितम्। और इसके संबंध में और क्या कहा गया, इसके सबसे पहले किसने प्रकट किया, ये सब भगवान महादेव जी कृपा करके हमको बताइए। तब भगवान शिव जी पुनः वहां विराम किया था, यहाँ से फिर से प्रारंभ करते हैं 5वें अध्याय में कि शतरूपा पत्नी पुत्र दुखे दुखिता ब्रह्मण स्थानमागत्य सा ब्रह्माणमुवाचः। मनु पत्नी शत्रुपा पुत्र न होने के कारण दुखी थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर पूछा। शतरूपोवाच ब्रह्मन् केन प्रकारेण बन्ध्यायाश्च सुतो भवेत् तन्मे ब्रूहि जगद्धारक सृष्टि कारण कारण। देवी शत्रुपा कहती है, ब्रह्मन किस उपाय से बंध्या को पुत्र प्राप्त हो सकता है, हे प्रभु कृपा करके हमें बताइए। तब तपोदानोद्भवं पुण्यं जन्मांतर सुखावहं सुखदो मोक्षद प्रीति दाता पुत्रश्च पुत्रिणाम। या फिर से छठे श्लोक से लेके 9वें श्लोक तक, फिर से 12वें श्लोक तक पुत्र की ही पुनः प्रशंसा की गई है कि जो पुत्रवान पुत्र को मुख दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, वो पुण्य नाम के नरक से बचाता है। यह पुत्र मुख दर्शन का फल है। आप मुझ दुख ताप तप्त को पुत्रोत्पत्ति का उपाय भगवान बताने की कृपा कीजिए। और माता जी यहाँ शत्रुपा बताती है कि यदि आप हमको नहीं कहेंगे तो हम वन गमन करेंगे। जो भगवान को बताए कि आप प्रभु हमको कृपा कीजिए, हमको आप जो है वो ये उपाय बताइए। यदि हम आपको हम ये उपाय नहीं बता रहे हैं तो हम वन गमन करेंगे और मेरा राज्य गृह ऐश्वर्य धन भूमि प्रजा ये सब आप ग्रहण कर लीजिए। 10वें श्लोक में लिखा गया है, अपुत्रिणो मुखम द्रष्टुम विद्वानोत्सहते शिवम मुखम दर्शयितुम लज्जां समवाप्नोत्य पुत्रकः अथवा गरलं भुक्त्वा प्रवेक्ष्यामि हुतासनम् अपुत्र पौत्रम शिवम गृहं स्यात् स्त्रीविहीनकम् इत्येवमुक्त्वा सा साक्षात् ब्रह्मणोऽग्नेरुरोधः कृपानिधिश्च तां दृष्ट्वा प्रवक्तुम् उपचक्रमे। अपुत्र व्यक्ति अन्य को अपना मुख दर्शन कराते लज्जा का बोध करता है, नहीं कर पछी के अन्यथा मैं विष भोजन करूंगी किंवा अग्नि में प्रवेश करूंगी। विद्वानों का कथन है कि पुत्र पौत्र रहित तथा स्त्री रहित गृह अमंगलमय होता है। और श्रुति में ऐसा दिखाया गया है कि पत्न्याम जायते पुत्र रूपेण पति ही इति श्रुते है। हमारे वहां श्रुति में ऐसा दिखाया गया है कि जो पुत्र जो है, और पुत्र की तो बहुत सारी व्याख्याएं हमारे शास्त्र में हमको मिलती ही, हमको प्राप्त पता ही है, तो उसमें अधिक न जाके यह कर शत्रुपा ब्रह्मा के सामने रुद्रंत हो गई। कृपा निधि ब्रह्मा ने तब शत्रुपा की यह स्थिति देखकर ब्रह्मा जी ने फिर कहा, फिर से जो हमने चतुर्थ अध्याय में बात जो जानी है वहीं फिर से प्रारंभ होगी। 14वें श्लोक में हम देख सकते हैं माघ शुक्ल त्रयोदश्याम, जो हमने आगे देखा है कि इस व्रत को कब प्रारंभ करना चाहिए। जब माँ पार्वती जी पूछती है उस विधि विधान का ही यहाँ से फिर से प्रारंभ होता है कि माघ शुक्ल त्रयोदशी का प्रारंभ करना चाहिए, सर्व विघ्न का विनाशन होता है। ये जो व्रत जो है व्रतम च काणव शाखोक्तम सर्व वांछित सिद्धिदम, ये यहाँ हमको नया प्राप्त होता है। कृत्वा पुत्रम लभे शुभे विष्णु तुल्य पराक्रमम, यह सर्व वांछित सिद्ध करने वाला व्रत काणव शाखोक्त है, यानी जो काणवीय ब्राह्मण है वो इस व्रत का अनुष्ठान करते होंगे। हे शुभे, इसे संपन्न करने तुम विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र का लाभ होगा। और उसी के व्रत के प्रभाव से शत्रुपा रानी के वहां प्रिय व्रत और उत्तानपाद नाम के पुत्र का लाभ हुआ। फिर आगे जाके इस व्रत को देवहूति माता ने किया और भगवान कपिल के रूप में प्राप्त हुआ। फिर आगे जाके इस
व्रत को वशिष्ठ पत्नी अरुंधति ने किया, शक्ति ऋषि को प्राप्त किया, आगे जाके शक्ति ऋषि ने पत्नी ने इनका व्रत किया और पराशर भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। फिर से आगे जाके माँ अदिति ने व्रत किया और भगवान वामन को प्राप्त किया। फिर इंद्र पत्नी शची ने व्रत किया, जयंत को प्राप्त किया। सूर्य की पत्नी संज्ञा ने किया और उन्होंने मनु को प्राप्त किया। उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि ने किया और ध्रुव को प्राप्त किया। यानी जिन लोगों ने व्रत की प्राप्ति की है ऐसे पुत्र को तो हमारे शास्त्र में ये जो भी है, ध्रुव जी है, उत्तानपाद है, ध्रुव, प्रियव्रत है, इन सब के वर्णन से हमको ज्ञान होता है कि ऐसा व्रत करे व ऐसा परिश्रम करे तब हमको ऐसे उत्तम दिव्य संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर तो कुबेर की पत्नी ने किया और नल कुबर को प्राप्त किया। अत्रि की पत्नी अनसुया ने चंद्रमा को, अंगिरा की पत्नी ने इस व्रत से सूर्यगुरु बृहस्पति को, फिर तो भृगु की भार्या भृगु ऋषि की पत्नी इस व्रत को से दैत्य गुरु शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया। और सब लोगों ने अब हे व्रत इत्येवं कथितम देवी व्रतानां व्रतमुत्तमं त्वमेवं कुरु कल्याणी हिमालय सुते शुभे। अब आपने देख लिया कि ये व्रत कैसे करने चाहिए, ऐसा चौथा अध्याय में देखा। पांचवें अध्याय में देखा कि किस किसने ये व्रत किया। तो अब आप इस व्रत का प्रारंभ करिए। और फिर तो ये व्रत का प्रारंभ करते हैं और लिखा है कि 29वें श्लोक में कि गणेश जनि कारणम, भगवान गणपति जी की उत्पत्ति का कारण जो है तो ये व्रत होगा। ऐसा कह के पांचवा अध्याय भगवान के चरण में समर्पित करके छठा अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिसमें पार्वती माता जी व्रत का महोत्सव का प्रारंभ करती है और व्रत की आज्ञा लेती है। सौनक उवाच नारायणवच श्रुत्वा नारदो रुष्टमानसः किं पप्रच्छ पुनः साधो तन्मे ब्रूहि तपोधन। फिर से प्रश्न किया। सूत उवाच नारायण ऋषि का कथन सुनकर नारद का मन हर्षित हो गया और उन्होंने नारायण ऋषि से व्रतारंभ का विधान पूछा। फिर से जो है वो व्रत विधान की बात आएगी। और जो हम सुनते आए हैं कि शिव जी का हृदय भगवान विष्णु है, विष्णु का हृदय भगवान शिव है, उसका पुनः छठे श्लोक में कहते हैं हरेराधन व्यग्रो मूर्तिर्भेद धरो हरि हरि भावनशीलश्च हरि ध्यान परायणः। यानी भगवान जो हरि जो है महादेव सदा हरि की आराधना करते, व्यग्र हेतु में ही व्यग्र रहते हैं, मूर्ति भेद के ही कारण हरि है। और ये प्रभु हरि भावना से युक्त हरि ध्यान परायण है। जो हमने शास्त्र में देखा है कि शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिवः वेदकृत पापकृत भवति, ये सब जो हम शास्त्र में देखा है यहाँ फिर से हमको प्राप्त होता है। और दिवानिशम न जानाति हरि मंत्रम बहिस्मरण, सातवें श्लोक में तो लिख दिया कि दिन का और रात्रि का भी याद नहीं रहता, वर्षों वर्षों तक जो समाधि लगी रहती है उसमें बस भगवान का नाम स्मरण ही रहता है। और इसी तरह से फिर तो ब्रह्मा अतिशय प्रसन्नचित होकर सपत्नीक ब्रह्मा लोक से वहां आए। सब लोग अब तो देवका गण आ रहे हैं कि भगवान महेश्वर भी आए, सनकश्च सनंदश्च कपिलश्च सनातन, 14वें श्लोक में सनातन आसुरिश्च ऋतुर्हंसो वोढु पंचशिखोरुणिः यतिश्च सुमतिश्चैव वसिष्ठश्च सहानुगः पुलहश्च पुलस्त्यश्च पुलस्तश्च चापि अत्रिश्च भृगुरंगिरा अगस्त्यश्च प्रचेताश्च दुर्वासाश्च वनस्तथा मरीचिः कश्यपः कण्वो जरत्कारुश्च गौतमः। सब लोग फिर तो वहां आए। एते चान्ये च बहवः सशिष्या मुनयो मुने, जैसे हम पुराण सत्र हो गुरु जी का वहां दाणों तो हमारे गुरु जी भी जाते हैं और हम भी उनके साथ जाते हैं, सशिष्य जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी सब लोग सशिष्य आए। और जहाँ भी हम देखते हैं तो सब लोग सशिष्य ही जाते हैं। और हिमालय शैलराज सापत्यश्च सभार्यक सगणः सानुगश्चैव रत्नभूषण भूषितः। फिर तो सब लोग आए मगर खाली हाथ नहीं आए, क्या क्या लेके आए। तो बात कर रहे हैं कि वो प्रचुर सामग्री, नाना प्रकार की वस्तु, मणि माणिक्य रत्न, सब व्रत के योग्य, व्रत के लिए जो जो उपयुक्त होता है वो सब वस्तु। और हमारे पास भी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम जहाँ पुराण सत्र में जाते हैं तो गुरुजी हमारे लिए, हमको टेक करना हो तो पेंसिल भी रख देते हैं। और ये 7 दिन का आयोजन था तो तीसरे दिन वो अणिये નીકળી જાય એ રીતની બધી ઉત્તમમાં ઉત્તમ વ્યવસ્થા આપણા માટે ગુરુજી કરી આપે છે।
तो यहाँ भी गुरु जी को फिर से प्रणाम करता हूँ कि हमारे लिए भी ये जो शास्त्र में दिखाया गया है ऐसी ही व्यवस्था पूज्य पंकज भाई गुरु जी और राजेश भाई गुरु जी करते हैं। तो फिर से बार बार उनके चरणों में प्रणाम। और फिर तो आगे लिखा है 3 लाख उत्तम अश्व, 10 लाख गौ, 100 लाख स्वर्ण रत्न, स्वर्ण मुद्रा, सिक्का, हीरा, स्पर्श मणि, तमाम चीज जो है वो लेके सब लोग 4 लाख मोती लिखा है, 1,000 कौस्तुभ मणि। ये जब जो दानाध्यक्ष फिर तो अब सबको व्रत करना है तो सबको ये चीज जो है हमको बांटनी पड़ेगी। जैसे भागवत जी में भी यज्ञ करना था तो सबको अलग अलग चीज का बंटवारा किया। ऐसे ही यहाँ 33वें श्लोक में लिखा है दानाध्यक्ष सुनाशीर कुबेर कोश रक्षक आदेष्टा च स्वयं सूर्य परिवेष्टा जलाधिप। उस समय कैलाश में स्थित इंद्र को दानाध्यक्ष बनाया गया, दान का अध्यक्ष इंद्र जी को बनाया गया। फिर कुबेर जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया, सूर्य देव को आदेश देने वाला कि भाई आपको ये करना है, नहीं आपको यही करना है, ऐसा आदेश क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। भगवान वरुण को भोजन परोसने में रखा गया। फिर तो ये व्रत में दधि की सहस्र, दुग्ध, घृत, गुड़, तेल आदि सबकी नदियां, यहाँ तो लिखा है नदियां बन गई, ऐसा सब कुछ अर्पण किया। और 43वें श्लोक में लिखा गया है विप्रलक्षः सुदक्षकाः, 1 लाख दक्ष ब्राह्मण गण उन भोजन करने वालों को कर्पूर आदि से सुवासित तांबुल तथा विश्रामार्थ रत्न सिंहासन प्रदान या ये सब वस्तुओं प्रदान की। और 47वें श्लोक में भगवान महादेव जी फिर बोलते हैं मदीयम वचनम नाथ श्रीनिवास शृणु प्रभो। यहाँ भी श्रीनिवास लिखाया गया है, श्री यानी लक्ष्मी जी को यहाँ आगे क्यों रखा, क्योंकि ये व्रत जो कहा जा रहा है वो माता जी को, पार्वती जी को उद्देश्य करके कहा जा रहा है, इसलिए श्रीनिवास ऐसा संबोधन किया। अन्यथा तो माता जी के बहुत नाम है, पार्वती जी है, हिमालय है, उमा नाम है, बहुत सारे नाम है, मगर ये श्रीनिवास यहाँ इसलिए कहा गया कि ये आपके लिए ही कहा जाया है। तपः स्वरूप तपसाम कर्मणाम च फलप्रदम। फिर तो उनके फिर से पुनर्जन्म की बात दिखाई गई है कि आपको जो है पुरा त्यक्त्वा सुदेहम च पितृयज्ञे च मानिनी मन्निंदया हिमवती पुनर्जन्म ललाभसा। और भगवान आप तो सब जानते ही है। और अंत में है तत्वज्ञ चंचल नारी स्वभाव का निवारण कौन कर सकता है, चपल होता है उसे रोका नहीं जा सकता। फिर भी प्रभु मोक्ष द्वार कपाटम च हरिभक्ति निरोधनम संसार बंधन स्तंभ रज्जुरूपम कृंतनम। यहाँ आगे गया बताया गया कि मोक्षपुरी को जाने से रोकने वाला दरवाजा है तथा हरिभक्त में अवरोध उत्पत्ति कारक है। यह संसार बंधन रूपी खंभे में प्राणी को बांधने वाली रस्सी है। फिर तो अहंकार का जो आश्रय है अमृत प्रतीत होने वाला विषय भरा घट है, उस सब की बात की गई। और 62वें श्लोक में दिखाया गया है वीर राम सभा मध्य स्तुत्वा। पुनः भगवान जो जो शंकर जी है वो विराम हुए और स्तुत्वा च कमलापतिम, भगवान विष्णु यहाँ से कहना प्रारंभ करेंगे। भगवान विष्णु ने फिर तो प्रारंभ किया, ये जो व्रत है सुपुण्य का व्रतम सारम सती संतान है तवे स्वामी सौभाग्य बीजम च पत्नी ते कर्तुमिच्छति व्रताराध्य गुणात् परः। ये जो व्रत जो है सती पत्नी ने जिस पुण्य व्रताचरण किया संकल्प संतान कामना से किया जाता है। ये व्रत करने से तमाम कामनाओं की पूर्ति होती है। ये व्रत सुखदायक है, सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भक्तानाम अति साधक अभक्त हेतु अत्यंत दुराराध्य है। ये तो यहाँ लिखाया गया है। फिर से जो है वो भारत का वर्णन आता है 72वें श्लोक में लब्ध्वा हि भारते जन्म हरिभक्तिं लभेन्नरः सेवनम क्षुद्रदेवानां कृत्वा सप्तसु जन्मसु। ये व्रत जो है मात्र भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विग्रह धारण किया और व्यक्ति 7 जन्मों तक छोटे देवगण की सेवा करके मेरे आशीर्वाद से मात्र सूर्य मंत्र लाभ कर सकता है। भगवान सूर्य की केवल उपासना कर सकता है। फिर जब वहां भी ऐसा लिखा गया है कि वो व्यक्ति भारत में 3 जन्म, खाली भारत में ही हो, यहाँ लिखा गया है कि लब्ध्वा ही भारते जन्म, तदंतर वह व्यक्ति भारत में 3 जन्मों तक सूर्य मंत्र की आराधना द्वारा सर्व प्रदाता शिव मंत्र को प्राप्त करता है।
यानी यहाँ से हम इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं, उससे फिर हम इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर अंत में लिखा है कि शतजन्म सुचाराध्य मायाम नारायणीं पराम नारायण कलाम सेव्या समवाप्नोति मानवः कृष्ण भक्तिम वाप्नोति भक्त संसर्ग हेतु किम। 100 जन्मों तक नारायणी माया का जो अर्चना करता है मनुष्य, तब वो नारायणी की कला को प्राप्त कर सकता है। और दुर्लभ पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में फिर से भारतवर्ष का महत्व दिखाया गया है कि उस कला की सेवा द्वारा मनुष्य भक्त संसर्ग हेतु रुक्त कृष्ण भक्ति को प्राप्त करता है। अब भारतवर्ष में पुनः पुनः भ्रमण करके भक्तों की सेवा करके परिपक्व भक्ति को लाभ को प्राप्त करता है। कृष्णाव्रत 79 श्लोक में दिखाया गया है कि कृष्ण व्रतम कृष्ण मंत्रम सर्व काम फलप्रदम। भगवान कृष्ण का जो व्रत है, भगवान का मंत्र है, हमारे सब कार्य की मनोरथों की सिद्धि करता है। और कृष्ण तुल्यो भवेत भक्त चिरम कृष्ण निसेवया। अंत में भगवान कृष्ण की दीर्घ काल तक सेवा करके प्राप्त होता है। और फिर से माया नारायणी माता सर्वेशम कृष्ण भक्तिदा न कृष्ण भक्ति प्राप्नोति विना माया निषेवनम। लिखा गया है नारायणी माया सबकी माता तथा कृष्ण भक्ति प्रदा है। माया की सेवा किए बिना कृष्ण भक्ति नहीं मिलती है। और वह माया ही कौन है? तो नारायणी है, ऐसा वर्णन किया गया है। और फिर तो आगे 94 श्लोक में लिखा गया है यस्य स्मरण मात्रेण विघ्ननाशो भवेत् ध्रुवम् जगताम हेतुना अनेन विघ्न निघ्नादिदो विदुः। भगवान ये व्रत माता जी आप करेंगे, तब आपको जो है वो भगवान गणेश जी पुत्र के रूप में प्राप्त होगे। और उनका उदर बढ़ेगा, इसलिए उनका नाम लंबोदर होगा। शनि की दृष्टि के कारण उनके मुंह में रत्न हो जाएंगे, इसलिए उनका नाम गजानन होगा। फिर तो परशुराम के फरसे से उनका एक दंत भी भग्न होगा और उनका नाम एक दंत होगा। शिशु समस्त देवताओं के मेरे पूज्य होंगे, वो मेरे वर के प्रभाव से उनकी अग्र पूजा होगी। भगवान गणेश जी का वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य देव पूजन में पहली पूजा भगवान गणपति की ही करेगा। और हम भी कोई भी कार्य हो तो भगवान गणपति की ही पूजा करते हैं। भविष्योत्तर पुराण में गजराज स्तव में श्लोक प्रसिद्ध जो हम बोलते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो ये हमारे लिए दाता भोक्ता च भवति शंकराग्नि निषेवणात् हरिभक्ति प्रदम चैव परम दुर्गार्चनम परम विपरीतम त्रिजगताम एतेषां पूजनां विना एवं क्रमो महादेव कल्पे कल्पेस्ति निश्चितम। यहाँ अनेक कल्प कल्प में पूजा विधि निश्चित करके दिखाई गई है। और सृष्टि का आविर्भाव तिरोभाव सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही होता है। ऐसा वर्णन करके श्री हरि भी अब मौन हो गए और सभी देवता ब्राह्मण पार्वती माँ शिव इसे सुनकर हर्षित हो गए। ऐसा करके छठा अध्याय भगवान के चरण में समर्पित करके सप्तम अध्याय में प्रारंभ करते हैं। व्रतानुष्ठान भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेके फिर पति को ही दक्षिणा रूपेण सनत कुमार को देना, पुनः पति लाभार्थम पार्वती कृत श्री कृष्ण स्तव। पंचम अष्टाध्याय तक हमने देखा कि ये व्रत जो है वो कैसे करना चाहिए, किसने किया। ये व्रत जो है माँ पार्वती जी को गणेश जी की प्राप्ति करेगा, वहां तक हमने सुना। अब 7वें अध्याय में व्रत तो करेंगे, मगर पूर्णाहुति होगी तो दक्षिणा देनी होगी, तो दक्षिणा में उन्होंने पति के रूप में ही प्रदान करते हैं। और फिर से जो है वो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके भगवान शिव को प्राप्त करते हैं, ऐसा वर्णन इसमें आएगा। तो कहते हैं नारायण उवाच हरेराज्ञां समादाय हरः संहृष्टमानसः उवाच पार्वतीं प्रीत्या हरिसंलापमंगलम्। नारायण कहते हैं कि हरि की आज्ञा पाकर महादेव ने प्रसन्न मन से पार्वती से भगवान द्वारा कथित समस्त मंगलमय विषय को कह दिया। और भगवान महादेव की आज्ञा से भागवती पार्वती ने प्रसन्न अंतःकरण इस मांगलिक व्रतार्थ मंगल वाद्यों का वादन किया। इस व्रत का वर्णन किया गया है। फिर तो आगे लिखा गया है कि ये व्रत जो है वो उन्होंने समागत मनुष्यों तथा नागों को भी इस प्रकार की पूजा, सब जो जो लोग वहां आए थे सबकी पूजा की। चंदन अगरु कुमकुम कस्तूरी से पार्वती ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबकी पूजा की। और पुण्य व्रत में जिन जिन का पूजन आता था फिर तो स्वस्ति वाचन किया, व्रतारंभ किया। मंगल घट में देवी अपने इष्ट देवता को श्री कृष्ण का आवाहन किया। और फिर भोजयामास सा देवी सुव्रते सुव्रता सती प्रत्यहम सविधानम च चक्रे सा पूर्णवत्तरम।
फिर तो नित्य पार्वती माता जी ने व्रत काल में सुव्रता देवी पार्वती ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त कराने के पश्चात अतिथि गण का सत्कार करके उनको भोजन कराना। इस प्रकार नित्य 1 वर्ष तक विधिव्रत इसका पालन किया। और समाप्ति के दिवस विप्रस्तामुवाच पुरोहितः सुव्रते सुव्रते मह्यं देहि त्वं पति दक्षिणम। हे उत्तम व्रत करने वाली, इस मंगल प्रद व्रत में तुम दक्षिणा रूप में अपने पति को प्रदान करो। बस दक्षिणा की तो कहा, क्या कहा कि आप अपने पति को ही प्रदान कर दीजिए। तो महादेव जी कहते हैं कि हे भद्रे, उठो, तुम्हारा मंगल होगा, इनमें संशय मत करो। संप्रति अब मेरा कथन सुनो। और भगवान शिव जी बताते हैं कि सर्वेषां कर्मणां देवी सारभूता च दक्षिणा यशोदा फलदा नित्यम धर्मिष्ठे धर्म कर्मणि। 24वें श्लोक में दिखाया गया है कि सब कर्म जो सार है वो दक्षिणा है। और जो दक्षिणा यदि हम नहीं देते हैं, दैविक कार्य हो, पितृ कार्य हो, नित्य कर्म हो, नैमित्तिक कर्म हो, कोई भी कर्म हो, मगर हम दक्षिणा रहित करवाते हैं तो वो कर्म जो है वो निष्फल हो जाता है। यानी दक्षिणा तो अवश्य प्रदान करनी चाहिए, फिर वो जो भी रूप में हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी हो, मगर हमको दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। और दक्षिणा भी तत्कालम तो न दीयते, यहाँ हमको यहाँ श्लोक प्राप्त होता है ब्रह्मवेद पुराण के गणपति खंड के इस अध्याय में 27वें और 28वें श्लोक में कि चतुर्गुणादिनातीते पक्षे शतगुणा भवेत मासे पंच शतगुणा स्यात् षण्मासे तत् चतुर्गुणा। कि यदि ब्राह्मण को हम तत्काल दक्षिणा नहीं देते हैं तो एक मुहूर्त जाने पर वो दुगनी हो जाती है। दिन व्यतीत, दिन यदि व्यतीत हो जाता है तो 4 गुनी हो जाती है। 15 दिन बीत जाते हैं तो 100 गुनी हो जाती है। फिर 1 मास व्यतीत होता है तो वो दक्षिणा 500 गुनी बढ़ जाती है। 6 मास व्यतीत होते हैं तो 2000 गुनी बढ़ जाती है। और 1 वर्ष यदि हम दक्षिणा नहीं देते तो वो कर्म ही निष्फल हो जाता है। यानी ऋषि मुनियों ने 1 साल तक की हमको अवधि दी है कि हम यदि कभी हो ना सके, कदाचित महीने के बाद हमारा सैलरी हो तो महीने के बाद दे, 6 महीने के बाद दे, मगर 1 साल तक तो दे ही देना चाहिए। 1 साल के बाद यदि हम देते हैं तो वो कर्म निष्फल हो जाता है और फिर तो दाता भी नरकगामी होता है, ऐसा लिखा है। इससे ब्रह्मोवाच 32वें श्लोक में हमको दिखाया जाता है कि दक्षिणा नहीं देते हैं तो वो धर्मे नष्टे च धर्मग्ने तस्य कर्ता विनश्यति। और ये धर्मे नष्टे तो गीता जी में भी आता है, धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मो भी भवात्युत। वहाँ संवाद दूसरा है, यहाँ भी संवाद दूसरा है, मगर हम अनुसंधान ले सकते हैं कि धर्मे नष्टे च धर्मग्ने। और अब यहाँ तो धर्म स्वयं कहता है कि क्या धर्मों में करना चाहिए। धर्म उवाच माम रक्ष यत्नतः साध्वी प्रदाय पति दक्षिणा मयि स्थिते महासाध्वी सर्वं भद्रम भविष्यति। पति को दक्षिणा में देकर मुझ धर्म की रक्षा करो। देवा ऊचुहु मुनय ऊचुहु सनत कुमार उवाच। फिर यहाँ के मुख्य पुरोहित जो है वो सनत कुमार अब बताते हैं। शिवे शिवं दहि मह्यं न चेद व्रत फलम त्यज सुचिरम संचितस्यापि स्वात्मनस्तपसः फलम। हे शिवे, इस व्रत में दक्षिणा के रूप में मुझे शिव प्रदान करो। यदि ऐसा नहीं कर सकती तब मुझे इस व्रत का फल तथा दीर्घ काल में संचित अपनी तपस्या का संपूर्ण फल प्रदान करो। तो माँ पार्वती जी कहते हैं कि हे मुनि, मैं पुत्र तथा धर्म को लेकर क्या करूंगी। कर्म धर्म से तो क्या प्रयोजन जब पति को दक्षिणा में देना पड़ जाए। तो यहाँ से उदाहरण देते हैं 2-3 कि भूमि की पूजा न हो और वृक्ष की पूजा का क्या प्रयोजन। फिर या मैं भूमि का त्याग करूं या वृक्ष का त्याग करूं, दोनों समान ही है, ऐसा दिखाया गया है। और देहे स्यात् किम प्रयोजनम चक्षुषा किम प्रयोजनम, सब प्रयोजन दिखाए गए हैं कि मुझे यही करना है तो इसका क्या प्रयोजन, इसका क्या प्रयोजन। मगर अंत में जो बताते हैं यन यत्र मूलम भवेत भ्रष्टम तद्वाणिज्यम च निष्फलम। जहां मूल पूंजी का ही नष्ट हो जाए तो वाणिज्य ही नष्ट हो जाता है। छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा, मूल ही छिन्न हो जाता है तो कुछ नहीं रहता है। इसलिए हमें हमेशा मूल में ही पानी देना चाहिए। यथा तरोर मूल निषेचनेन स्तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, भागवत जी में भी लिखा गया है। और फिर तो विष्णु ब्रह्मा पार्वती जी सब लोगों ने फिर से कहा, पार्वती जी भी कहती है कि वेद में स्व शब्द धनवाचक निरूपित किया गया है, वह धन जिसका है वही स्वामी है। फिर तो धर्म फिर से कहते हैं
कि पति पत्नी जो है वो अलग स्वरूप नहीं है। हम जो बोलते हैं ना कि पति पत्नी जो है एक ही स्वरूप है, वो यहाँ 47वें श्लोक में दिखाया गया है कि दंपति ध्रुव में एकांगम। दंपति जो होते हैं यानी पति और पत्नी मिलकर एक ही अंग हो जाते हैं। दोनों के दान में दोनों की स्थिति एक जैसी ही होती है। फिर तो पार्वती जी कहती है कि हे श्रुति परायण विद्वानों, पिता को कन्या को जामाता दान देते हैं, वह जामाता उस पिता की कन्या का ग्रहण करता है, इसके विपरीत कदापि नहीं सुना गया है। फिर से माँ पार्वती जी कहती है कि वेद का आश्रय लेसे कैसे निर्णय हो सकता है, क्योंकि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम ना करणीयम, ये जो यहाँ बताते हैं कि बलवान लौकिको वेदा लोकाचारम चकस्ते, यहाँ लोकाचार की बात की गई है 51 के श्लोक में। हे देवताओं, आप लोग स्वयं विचार कीजिए, मैं बालिका क्या कर सकती हूँ। फिर बृहस्पति जी कहते हैं कि तो फिर पुरुष के बिना सृष्टि नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रकृति के बिन भी सृष्टि केवल पुरुष नहीं कर सकता। श्री कृष्ण भगवान तो दोनों का स्वरूप है, प्रकृति का भी है और पुरुष का भी है, दोनों का स्वरूप जो है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। फिर माँ पार्वती जी कहती है तो क्या करना चाहिए, तो सर्वश्रेष्ठा च कृष्ण संशयन सगुण पुमान पुन्नान गरीयान तथैव न ततस्तसा। जो कृष्ण सबके सृष्टा है वे अपने अंश से सगुण पुरुष रूप में आविर्भूत होके तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ कहा जाता है, तथापि पुरुष से प्रकृति श्रेष्ठ नहीं हो सकती, ऐसा वर्णन किया गया है। तो उस विषय में भगवान नारायण कहते हैं कि 66वें श्लोक में दिखाया गया है, आविर्भूता च सा मत्त सृष्टो देवी मदीक्षया तिरोहिता च सा शेषे सृष्टि संहरणे मयि, यानी सबका आविर्भाव फिर अंततः यह संहार काल में भी सब मुझ में ही लीन हो जाता है। मुझसे ही प्रारंभ होता है, मुझ में ही सब समाया रहता है और अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है, उसका वर्णन किया गया है। और सुचिरम तपसा तप्तम शंभुना ध्यायतात्माम तेन तस्मै मया दत्ता तपसा फल रूपिणी। फिर श्री शंभु ने मेरा ध्यान करते हुए दीर्घकालीन तप किया, तभी तप के फल स्वरूप मैंने इस नारायणी माया को उनको दे दिया था, यानी आपकी भी उत्पत्ति मेरे में से ही हुई है, ऐसा वो वहां स्पष्ट कर रहे थे। और फिर तो कहते हैं कि मृदा बिना घटम कर तुम कुलालक्षम बिना स्वर्णम स्वर्णकार कुंडलम कर तुम अक्षम, यहाँ सब बात दिखा के बताया गया है। और भगवान विष्णु कहते हैं कि ये सब मुझ में ही उत्पन्न हुआ है, विष्णु देहा यथा गावो विष्णु देहस्तथा शिवः। भगवान शिव भी जो है वो मेरा ही स्वरूप है। द्विजाय दत्वा गोमूल्यम गृहाण स्वामिनम शुभम। अब ब्राह्मण को दक्षिणा देकर इस व्रत को पूर्ण करो, पुनः समुचित मूल्य को देकर उनको प्राप्त करो, क्योंकि गाय भी भगवान विष्णु का ही, शिव भी विष्णु का ही स्वरूप है। अंतः ब्राह्मण को गोमूल्य रूपेण देकर स्वयं अपने स्वामी को पुनः प्राप्त करो, ऐसा श्रुति का वचन सुन के फिर उन्होंने उस प्रकार माँ पार्वती जी ने गोमूल्यम मत्पति सममिति वेदे निरूपितम गवाम लक्षम प्रयच्छामि, ऐसा कह दिया कि 1 लाख गो लेकर मेरे स्वामी को दे दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर दी 87 श्लोक में। फिर तो सनत कुमार कहते हैं ठीक है, गवाम लक्ष्यण में देवी विप्रस्य किम प्रयोजनम दत्तस्य अमूल्य रत्नस्य गवाम प्रत्यर्पणेन च। सनत कुमार कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, 1 लाख गाय को लेकर क्या करूंगा, कुछ गाय लेकर अमूल्य रत्न वापस कर देते, अपने धन को स्वयं देने वाले हैं। मैं इन भगवान शिव के पास जो है वो अपने हास्य रूप मनोरंजन के कारण हो जाएंगे, तो मैं क्या वस्तु ग्रहण कर सकता हूँ। तब भगवान विष्णु फिर से कहते हैं कि के रोम छिद्रों और समस्त ब्रह्मांड में सीते ऐसे महाविराट का आप तो केवल षोड़ सोयम ते षोडशांशश्च के भजम भुजो महाविराट। 98 श्लोक में दिखाया गया कि आप तो उनका सिर्फ एक 16वां भाग है, तो आप तो क्या हो जो है उनकी स्तुति कर सकेंगे, अर्पण कर सकेंगे। तो भगवान शिव जी धर्म देवताओं मुनिया स्वयं सरस्वती भी कहती है कि मैं उनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हूँ। वांग मनसयो हो परम, वांग मनसो परम, साथ उनकी स्तुति करती है लक्ष्मी जी, हिमालय, सब लोग स्तुति करते हैं। और पार्वती जी फिर से कहती है कि कृष्ण जानासि मां भद्र नाहं त्वां ज्ञातुमीश्वरी
के वा जानन्ति वेदज्ञा वेदा वा वेदकारकाः। हे कृष्ण, आप तो मुझे अवगत है, तथापि मैं आपको जान सकने में समर्थ नहीं हूँ। वे तक आपको नहीं जान पाते, मैं आपके अंश की अंश हूँ, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ? कारण के जब आगे बात की कि 116वां भाग है, तो यानी बहुत बड़ा जो है वो विश्व भगवान नारायण के अंदर समाया हुआ है। और जो वो वैष्णव होते हैं वो साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा वर्णन यहाँ किया गया है। और पार्वती माँ अपना वृत्तांत बताती है कि अभवम दक्ष जायायाम शिव स्त्री पूर्व जन्मनि। फिर जो है वो मैं पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री होकर शिवपति हुई, ऐसा सब वर्ण की अनेक तपस्या प्राप्त हो, खूब तप किया तब मैंने आपकी प्राप्ति की। और अंतिम में दिखाते हैं, फिर से भारत का महत्व 131वें श्लोक में दिखाया गया है। भारते पार्वती स्तोत्रम यशृणोति सुसंयुता तत्पुत्रम लभते नूनम विष्णुतुल्य पराक्रमम। भगवान विष्णु के तुल्य को पुत्र रूप में प्राप्त होता है। ऐसा करके 7वां अध्याय जो भगवान श्री कृष्ण का सूत्र है, ऐसा भगवान के चरण में अर्पित करके फिर 8वें अध्याय में जो है भगवान कृष्ण को वर प्राप्ति, सनत कुमार के द्वारा पार्वती को फिर से पति की प्राप्ति, और भगवान जिनका हम राह देख रहे हैं ऐसे भगवान गणेश जी की जन्म की कथा का यहाँ से प्रारंभ होगा। नारायण उवाच पार्वत्या स्तवनं श्रुत्वा श्रीकृष्णः करुणानिधि स्वरूपं दर्शयामास सर्वादृश्यं सुदुर्लभम्। नारायण ऋषि कहते हैं, पार्वती का स्तवन सुनकर भगवान करुणानिधि श्री कृष्ण ने सबके लिए अदृश्य दुर्लभ अपना रूप पार्वती को दिखलाया। कृष्ण के प्रति एकाग्र चित्ता देवी पार्वती ने ध्यान से निमग्न होकर भगवान के रूप का दर्शन किया। और फिर ये जो है 11वें 12वें श्लोक तक वहां का वर्णन है। और फिर व्रतम समाप्य सा दुर्गा दत्वा दानानि सस्मिता सर्वांश्च भोजयित्वा तु बुभुजे स्वामिना सह। फिर सबको भोजन किया व्रत समापन के बाद, और खुद ने भी स्वयं अपने पति महेश्वर के साथ भोजन किया। और उन्होंने सभी समागत अतिथियों को भी मिश्रित मनोहर तांबूल भी प्रदान किया, पुष्प चंदन युक्त कस्तूरी कुमकुम युक्त। फिर सदरत्नों से निर्मित दुग्ध दुग्ध से फैन जैसी रम्य शैया शयन किया, और आगे जाके फिर विहार किया। और उनके विहार से ब्राह्मण उवाच किं करोषि महादेव रक्ष मां शरणागतम् सप्तरात्रि व्रते तीते पारणाकांक्षिणं सुधा। ब्राह्मण ने कहा, "हे महादेव, आप क्या कह रहे हैं? मैं शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने 7 रात्रि पर्यंत आपका उपवास किया है, क्षुधार्त होकर किया है, तो प्रभु मेरी रक्षा कीजिए।" और फिर इति काकुस्वरम श्रुत्वा शिवस्योत्थितो मुने पपात वीर्यं शय्यायां नयनौ सपकृतेस्तदा उत्तस्थौ पार्वती त्रस्ता सूक्ष्मवस्त्रं विधाय च आजगाम बहिर्द्वारं पार्वत्या शंकर। फिर भगवान शंकर वहां से उत्थित होके चले गए। और भगवान शंकर ने पार्वती माँ से कहा कि जो अतिथि आया है उसका अतिथि का थोड़ा महत्व दिखाया गया है कि अतिथो पूजितो ये न त्रिजगत तेन पूजितम। जिसने अतिथि का पूजन किया है उसने तीनों जगत की पूजा कर ली, ऐसा दिखाया गया है। तत्रैव अधिष्ठिता देवा ब्राह्मणा गुरव द्विज। उसने ब्राह्मणों को भी गुरु की भी सबकी पूजा कर ली जो अतिथि की पूजा करता है। ऐसा ऐसा अतिथि का महत्व 34, 35 और 36वें श्लोक में दिखाया गया है। और फिर तो फिर से ब्राह्मण कहता, ब्राह्मण की पूजा की, यानी पार्वती माँ पूछती है कि हे विप्र, तुम त्रैलोक्य दुर्लभ क्या भोजन करना चाहते हो? आपके भोजन करने की जो व्यवस्था है वो बताते हैं। तो ब्राह्मण बोलता है, व्रते सुव्रतया सर्वम उपहारम समाहृतम नानाविधम मिष्टमिष्टम भोक्तुम श्रुत्वा समागतः। मैंने वह सुना तब उनके प्रकार के इप्सित दुर्लभ मिष्ठान्न खाना चाहता हूँ। मैं तो आपका पुत्र हूँ, पहले मुझे त्रैलोक्य में दुर्लभ मीठी वस्तु से मेरा सत्कार करो। वेदज्ञ पंडितों ने 5 प्रकार के पिता दिखाए गए हैं जो भी हमको शास्त्र में कई जगह प्राप्त होते हैं। विद्यादाता अन्नदाता च भयत्राता च जन्मदः कन्यादाता च वेदोक्ता नराणां पितरस्मृता। 5 प्रकार के पिता का वर्णन यहाँ किया गया है कि सबसे पहले कौन से पिता? विद्यादाता यानी हमारे गुरुजी, अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता एवं च पंचम पिता जो है वो कन्यादाता।
फिर 5 माताओं का भी वर्णन किया गया है 48वें श्लोक में कि गुरु पत्नी, गर्भधारिणी माँ, स्तनपान कराने वाली माँ हमारी, पिता की बहन यानी बुआ, और माँ की पिता की बहन और माँ की बहन यानी मौसी, और सौतेली माँ, पुत्रवधु, भोजन दायिनी, ये सब हमारी माँ का वर्णन है। फिर पुत्र भी जो है वो हमारे यहाँ शास्त्र में दिखाया गया है कि सेवक, शिष्य, पाले गए, अपने वीर्य से उत्पन्न तथा शरण में आए हुए, ये 5 जो है पुत्र दिखाए गए हैं। तो हे माता, जैसी आपकी इच्छा हो ऐसा हमको प्रदान कीजिए। फिर तो 65वें श्लोक में दिखाया गया कि जो हरि का स्मरण करते हैं उनको जो है वो कभी जो है वो वृद्धावस्था स्पर्श करती नहीं है। हरि स्मरणशीलानां नायुर्याति सतां सति न तेषाम् ईश्वरः काले न च मृत्युंजयो ध्रुवम्। जो भगवान हरि का स्मरण करते हैं, हरि का कीर्तन करते हैं, उनके ऊपर काल का भी कोई प्रभाव होता नहीं है, और वो चिरम जीवन्ति ते भक्ता। फिर से लिखा है भारते चिरजीविनः, भारत में जो है वो चिरजीवित रहते हैं, और कोटि कोटि जन्म तक जो है वो वृत्तांत दिखाया गया है। वे स्वयं पवित्र होते हैं। यहाँ वो ऐसे पवित्र जो है उनकी बात दिखाई गई है कि परम पुनन्ति ते पूतास तीर्थानि स्वीय लीलया पुण्य क्षेत्र सेवायै परार्थम च भ्रमन्ति ते। वे स्वयं पवित्र है तथा उनके संचरण से तो तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। वैष्णवों के चरण स्पर्श मात्र से धरती तत्क्षण पावन हो जाती है, ऐसी बात बताई गई है। फिर तो ऐसे लोगों के पुण्य की वजह से हमारी 100 पीढ़ी, बाद की 100 पीढ़ी, सहोदर भ्राताओं की, माताओं की, मातामह की, कुल की पूर्व की 10 पीढ़ी, बाद की 10 पीढ़ी, सब पीढ़ियों का जो है वो यम यातना से उद्धार हो जाता है। और 82वें श्लोक में दिखाया गया कि गणेश रूप श्री कृष्ण कल्पे कल्पे तवात्मज त्वत्क्रोड मागत क्षिप्र मित्युक्त्वान्तरधीयत, कि तुम सभी कर्मों के फल देने वाली नित्य रूपा सनातनी भगवान श्री कृष्ण ही गणपति के रूप में कल्प में तुम्हारे पुत्र होगे। वे शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र होकर तुम्हारी गोद में आएंगे। और ऐसा कह के भगवान जो है वो अंतर ध्यान हो गए। और 8वां अध्याय हम भगवान के चरण में समर्पित करके 9वें अध्याय में प्रारंभ करते हैं। तो नारायण उवाच, हर पार्वती द्वारा बालक गणेश को देखने का जो है वो यही इस अध्याय में दिखाया गया है कि श्री नारायण कहते हैं, हे मुनिवर, जब भगवान श्री हरि अंतर्हित हो गए तब जो है वे सर्वाणी दुर्गा एवं शंकर उन ब्राह्मणों को इधर उधर खोजने लगे। तब पार्वती जी कहती है कि शिवजी शीघ्र जो है उठकर ब्राह्मणों का अन्वेषण करिए। मेरे तनिक अन्य मन्य होते ही मेरे सामने से चले गए, क्योंकि अतिथि तो ईश्वर रूप होते हैं, और अतिथि का पूजन न किया जाए तो हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो तो व्यर्थ है, क्योंकि अतिथि के बिना जो है हम गृहस्थियों को सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा 5वें श्लोक में श्लोक दिखाया गया है कि पितरस्तन्न गृह्णन्ति पिंडदानम च दर्पणम तस्याहुतिम न गृह्णाति वह्नि पुष्पम जलम सुरा। जो भी है हमारा वो ग्रहण नहीं करते हैं और पुण्य का नाश होता है। तब आप हमारी वस्तु का ग्रहण कीजिए। ये व्रत को जो है सुपुण्य का व्रत तरो फल रूपम सनातनम तेजो योगिन ध्यायन्ति संततम मुदा। ये व्रत जो है वो करने से हमारे तमाम जो इष्ट कार्य है वो शिशु के रूप में आपको माँ पार्वती भगवान गणेश की प्राप्ति होगी, पूजन होगा। और फिर ये व्रत जो है दिखाया गया है कि कल्पे कल्पे ध्यायसे यम ज्योति रूपम सनातनम पश्यत्वम मुक्तिदम पुत्रम भक्तानुग्रह विग्रहम। ये व्रत जो है वो इनके स्मरण मात्र से ही सभी विघ्नों का नष्ट हो जाएंगे, पुण्य राशि की प्राप्त होगी। और जिन ज्योति रूप सनातन का ध्यान किया है ऐसे मुक्तिदाता पुत्र को हम प्राप्त कर सकेंगे। फिर तो माँ पार्वती ने फिर से बात की कि शीघ्रम पुत्र मुखम पश्य पुण्य बीजम महोत्सवम। अब हम जिसकी राह देख रहे हैं कि महोत्सव करना है, तो शीघ्र जो है वो पुत्र का मुख देखिए और महोत्सव की प्रारंभ कीजिए। पुण्यनाम नरकत्राणम कारणम भवतारणम। और यहाँ से हमारे जो महिम्न में श्लोक है, कलाम नारहति षोडशीम, कलाम नारहति षोडशीम, ऐसा जो है यहाँ जो महिम्न में भी आता है। और यहाँ भी सर्वदाने न्यत पुण्यम क्षमा प्रणतश्चेत् सर्वैस्तपोभिर्यत् पुण्यम यदेवासन व्रतैः
तत्पुत्रो धव पुण्यस्य कलाम नारहति षोडशम। तत्पुत्र के लक्षण दिखाए गए हैं। ऐसा सब मनः पूर्णम तथा मम, ऐसा भी 34वें और 35वें श्लोक में दिखाया गया है। तो यह कहकर पार्वती ने उन बालक को गोद में लिया और परमानंद स्थिति में स्तनपान कराने लगी माता। और भगवान शिव ने भी हर्षित होकर वह बालक को गोद में लिया और कपूर से चुम्बन करके उनको आशीर्वाद प्रदान किया। चाशिषम मुदा, ऐसा करके 9वां अध्याय भगवान के चरण में समर्पित करके 10वें अध्याय में भगवान गणेश जो है वो मंगल हेतु मंगलाचरण और गणेश जन्मोत्सव। तौ दंपति बहिर्गत्वा पुत्र मंगल हेतवे विविधानि च रत्नानि द्विजेभ्यो ददतुर्मुदा। ब्राह्मणों को सबको विशेष दान दिया। 10 लक्षम गवाम चैव, ऐसे यहाँ लिखा गया है 10 लाख गायों, 3 लाख घोड़े, 5 लाख स्वर्ण, श्रेष्ठ मुक्ता माणिका मणि आदि वस्तु वस्त्र भूषण क्षीर सागरोत्पन्न सभी प्रकार के रत्नों का दान, सब वस्तु का दान किया। फिर तो यहाँ दान की बहुत महिमाएं की। 1000 पारस, 100 रुचक, 100 गंधसार, 100 हीरा रत्न मणि, ये सब ब्राह्मण गण को प्रदान किया। गो रत्न, गजरत्न, श्वेत वर्ण युक्त 10,000 जो है अमूल्य रत्न सब प्रदान किया। और भगवान विष्णु ने फिर कहा शिवेन तुल्यम ज्ञानम ते परमायुष्ट बालक पराक्रमे मया तुल्य सर्वसिद्धीश्वरो भव। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि जाओ पराक्रम में तुम मेरे समान होगे और समस्त विश्व में विजय प्राप्त होगे। फिर तो सबने बारी बारी आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने दिया, धर्म ने दिया, महादेव जी ने स्वयं अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी जी ने दिया, सरस्वती जी ने दिया, सावित्री ने दिया, हिमालय ने दिया। नाना ने तो क्या कह दिया, क्योंकि श्री कृष्ण ते मति शश्वत भक्तिर्भवतु शाश्वती। श्री कृष्ण तुल्यो गुणवान भव कृष्ण परायण, भगवान कृष्ण के परायण हो। मेनका जी ने भी आशीर्वाद दिया, वसुंधरा ने भी आशीर्वाद दिया। और माँ पार्वती ने क्या कहा, देखो माता की यहाँ कितनी उदारता है कि बेटा तुम अपने पिता के समान होना। तात तुल्यो महायोगी सिद्ध सिद्धि प्रद व मृत्युंजय भगवान भवत्वती विशारद भवत्वती विशारदः, ऐसा कह दिया। और ऐसा हमारे यहाँ दिखाया गया है कि गणेश जी के जन्म का कथन जो श्रवण करता है उसके तमाम विघ्नों का नाश होता है। और ये जो इमं सुमंगलाध्यायम यशृणोति सुसंयुतः सर्वमंगल संयुक्त सवेन मंगलालयः अपुत्रो लभते पुत्रम, अपुत्र वाला पुत्र को प्राप्त करता है, निर्धन धन को प्राप्त करता है, दुर्बल जो होता है वो संपत्ति वर्धक सत्व को प्राप्त करता है, भार्यार्थी भार्या को प्राप्त करता है, प्रजार्थी प्रजा को प्राप्त करता है, रोगी जो होता है वो आरोग्य को प्राप्त करता है, दुर्भाग्यशाली क्या होता है सौभाग्य को प्राप्त करता है। जिसका देखो यहाँ तो ये भी बताया गया कि जिसका पुत्र खो गया हो वो इसका पाठ करता है तो पुत्र भी मिल जाता है। એટલે આનો પાઠ કરી શકાય। નષ્ટ ધન प्राप्त होता है, जो प्रिय व्यक्ति प्रवास में चला गया है उसकी पुनः प्राप्ति हो जाती है, शोकग्रस्त मनुष्य सदा आनंदमय हो जाता है। और प्रवास में तो अभी यात्रा का समय है, अभी तो सब उत्सव चल रहे हैं, बाद में छुट्टियां है तो सब लोग हम प्रवास तो करेंगे ही। तो आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमने ये श्रवण कर लिया तो हमारी प्रवास की यात्रा तो निर्विघ्न होगी ही होगी। यहाँ हम जितने लोग विराजमान सबकी प्रवास की यात्रा निर्विघ्न हो जाएगी, ऐसा हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। और गणेश का संपूर्ण आख्यान जो सुनता है उनको पुण्य मिलता है और इस अध्याय के श्रवण मात्र से ही मिल जाता है, ऐसा लिख दिया है। यदि किसी ने सुना हो, खाली श्रवण किया हो तो भी पापों के मुक्त हो जाती है। अयम च मंगलाध्यायो यस्य गेहे च तिष्ठति सदा मंगल संयुक्त स भवेन नात्र संशयः। और यहाँ तो लिखा गया है कि यात्रा काल में यदि हम श्रवण करते हैं, पुण्य तिथि में श्रवण करते हैं तो ये भगवान गणेश जी जो है हमारी सभी वांछित इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज हमने ये जो श्रवण किया भगवान गणपति जी का ये पूरा आख्यान, वो भगवान गणपति की जी के चरणों में समर्पित करके 10वां अध्याय भी हम भगवान के चरणों में ही समर्पित करते हैं। और इसी तरह यहाँ लिखा गया है कि सर्वाभिष्टम सलभते श्री गणेश प्रसादतः, हम हमारी सब अभीष्ट वस्तु जो है वो भगवान गणेश जी की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा ही पूरा व्याख्यान आज पूज्य गुरु जी ने अवसर प्रदान किया। तो गुरु जी के भी चरणों में बारंबार प्रणाम करके पूज्य पंकज भाई गुरु जी, पूज्य राजेश भाई गुरु जी के चरणों में पुनः प्रणाम करके कि मुझको अवसर दिया इसलिए आपके चरणों में प्रणाम। पूज्य भद्रेश भाई गुरु जी, पूज्य भोगायता गुरु जी,
नामी अनामी सब सबके चरणों में प्रणाम करके आज त्रयोदशी के ऊपर चतुर्दशी थी, यानी महालक्ष्मी और महाकाली का तो समन्वित था और महासरस्वती का यहाँ समन्वय हुआ, यानी वो भी त्रिवेणी संगम जो है वो भगवती के ही चरणों में समर्पित करके। और माता की ममता की बात आती है तो एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध पूज्य भोगायता गुरु जी रचित है कि माता की ममता जो होती है ना, उसका अभिषेक सदा होता ही रहता है पुत्र पर। कि देवालये भवति देवगणाभिषेकः, पृथ्वी तले रसदराम्बुमयोभिषेकः, कालः परन्तु नियतः कृते एव तस्य मातुः सदैव सहज ममताभिषेकः। और पूज्य गुरु जी का भी हमारे ऊपर ऐसा ही ममता का अभिषेक होता रहे, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः। धन्यवादः। सर्वेषां पुनः पुण्य धन्यवादः। भवद्भिः अयं जनः श्रुतः एतदर्थं धन्यवादः। नमो नमः।